मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट। और बेसिकली आई एम ए वास्तु एक्सपर्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, practicing since 9 years, 9.5 years, I could say. And I've done a lot of research in Vastu, a lot of research in numerology, especially Chaldean numerology, wherein I have clubbed many such sciences like Pythagorean, Hebrew, Vedic, and Chaldean. So Loshogrid. So I've clubbed many of those things, many of those sciences, and done a lot of research on this part. Okay. तो शुरू करने से पहले आपका खुद का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आपका अगर आपको कोई नॉलेज हो न्यूमरोलॉजी में तो उसके बारे में बता सकते हैं। इट कुड बी एनी न्यूमरोलॉजी, ये मैटर नहीं करता कि वो चार्लियन है या लोशोग्रिड है या पाइथागोरस है, ठीक है। जो कैमरा ऑन करना चाहते हैं ऑन कर सकते हैं, जो ऑफ कैमरा भी रहना चाहते हो ऑफ कैमरा भी रह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सिर्फ अपना नाम और अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए एंड एनी प्रायर एक्सपीरियंस इन न्यूमरोलॉजी, तो वो करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे। So anybody can go first. जो unmute है, they can start with. Yeah, I am Nalini. I know a little bit of Loshogrid, about Loshogrid. Very good. You belong from Bangalore, I right? belong. I'm from Bangalore. Actually, I'm retired. I worked for BSNL for 33 years. Great. Great. Thank you. मैं राज जलंधर से हूँ और मैंने एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया था। मुझे काफी शौक है नई नई चीजें जानने का, न्यूमरोलॉजी का भी, लेकिन बीच में मेरा लाइफ का बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाने की वजह से ये मेरा कहते हैं ना प्रैक्टिस छूट गया। तो अब मैं दोबारा से ये सब चीजें अपने अंदर अडेप्ट कर रही हूँ, सीख रही हूँ। Very good. या Very good. तो आपने एस्ट्रोलॉजी किस मेथोडोलॉजी पे सीखा? आपने वैदिक पे सीखा या तो फिर केपी पे सीखा आपने? मैं ना जो एस्ट्रोलॉजी जैसे खुद ही वो सारे हाउ टू कैलकुलेट योर ग्रह वगैरह जो उससे वैसे सीखा था। अच्छा अच्छा, मतलब हाँ, वैदिक मेथोडोलॉजी में आपने। वैदिक में सीखा था। या आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जलंधर ना? मैं जलंधर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग राज जी। हाँ सुभाष जी। मैं डॉक्टर सुभाष भार्गव हूँ, दिल्ली से हूँ और मैंने भारतीय विद्या भवन से एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर राव के अंडर सीखी थी। You're from USA. Now I am in US. Thank you so much for joining, sir. Thank you for your precious time. Next. Hello, myself Charmi. I am from Mumbai. I have basic idea of both numerology and Vastu. Basic थोड़ा बहुत idea है, almost है थोड़ा दोनों का. I'm learning also from last 6 months. Good. Thank you. Thank you, Charmi ji. Next. कुमार जी, चिराग जी, गेस्ट करके है, पता नहीं क्या नाम। अच्छा, गेस्ट नल्ली जी का शायद। हाँ, मेरा है। हाँ हाँ। अच्छा, अगर आप अपनी इंट्रोडक्शन परिचय देंगे तो ये सेशन थोड़ा और अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे एड्रेस करने में थोड़ा आसान रहेगा और आपको समझाने में भी थोड़ा आसान रहेगा। लेट द सेशन बी इंटरैक्टिव सो दैट आपको भी थोड़ा मजा आएगा सीखने में या इस नॉलेज को जानने में। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार सर। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। थैंक यू सर। कहाँ से सर आप? मैं पंजाब से सर, जलंधर से सर। जलंधर से। अच्छा, हाँ, आप ही के बारे में बोल रहा था, कोई और है जो जलंधर से लॉग इन करने वाले। ओके, अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। ओके, अगर बीच में किसी का कुछ सवाल है तो आप अपना कैमरा चालू कर सकते हैं या फिर अनम्यूट करके आप सवाल कर सकते हैं। और जैसे अभी काफी लोग ने बताया कि दे हैव लिटिल बिट नॉलेज इन न्यूमरोलॉजी। किसी ने कहा लोशोग्रिड में थोड़ा बहुत आइडिया है, किसी ने कहा पाइथागोरियन में, किसी ने वैदिक में। थोड़ा बहुत नॉलेज है जो बेसिक्स हर किसी व्यक्ति को ये थोड़ा बहुत पता चलता है कि नंबर्स के पीछे कोई ना कोई साइंस है और उस नंबर्स हमारे लाइफ में रूल करते हैं, ये तो सब जानते हैं। ओके,
तो शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ न्यूमरोलॉजी के बारे में। वैसे न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है, बिल्कुल बिल्कुल वेरी सिंपल साइंस है, जिसमें हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अकल्ट साइंसेस में काफी सारे हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, और इसी तरीके से जो हमारे लाइफ को बदल सकते हैं वैसी बहुत सारी चीजें, जैसे कि रेकी है, करुणा रेकी है, क्रिस्टल थेरेपी है, रुद्राक्ष थेरेपी है। अपने लाइफ में बदलाव लाने के लिए ऐसे काफी साइंसेस हैं। और कई साइंस, कई सब्जेक्ट्स, कई टॉपिक्स ऐसे हैं कि अपना जिंदगी भर आप उस सब्जेक्ट के ऊपर काम करो फिर भी आपका लाइफ टाइम बस नहीं होगा। उसमें से ज्योतिष पहला टॉपिक है। कई सालों से 20 साल, 25 साल, 30 साल से लोग ज्योतिष कर रहे हैं, अभी भी करते रहते हैं। मतलब वो उनका प्रैक्टिस कभी रुकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता। ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और वास्तु ये सिर्फ प्रैक्टिस का ही मामला है। कोई एक्सपर्ट नहीं बन सकता इस पर्टिकुलर साइंसेस में। नॉलेज तो है, बट ज्योतिष में, वास्तु में और न्यूमरोलॉजी में इतने सारे कॉम्बिनेशंस है। अलग अलग लोगों का अलग अलग थ्योरी है इसके पीछे, और अलग अलग ऑब्जर्वेशंस है, और अलग अलग अपने एग्जाम्पल्स और थीसिस है। तो उसी तरीके से मेरा भी कुछ थीसिस है न्यूमरोलॉजी को लेकर। सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो आपके लाइफ को विद इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बदल सकता है। क्योंकि आप सबको पता है कि वास्तु जब हम किसी घर का करते हैं, वास्तु करने के बाद लगभग 30 डेज टू 45 डेज का समय लगेगा उस घर में चेंजेस आने के लिए। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी यही होता है, लगभग 30 डेज, 40 डेज, 45 डेज का टाइम होता है ग्रहों की शांति होकर ग्रह आपके अनुसार रिजल्ट्स देने में। बट न्यूमरोलॉजी एक ऐसा चीज है, आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में भी कभी कभी फर्क आ सकता है। क्यों? क्योंकि नंबर्स के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। नंबर के पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है। सबको पता है कि ग्रह बदल सकते हैं, ग्रह बदल सकते हैं और दिशाएं भी बदल सकते हैं। जैसा आप मान लो, आप अभी इस दौरान, इस मोमेंट आप ईस्ट डायरेक्शन के घर में हैं, तो कल के दिन एक नया प्रॉपर्टी आप खरीदने जाओगे तो मे बी वेस्ट फेसिंग में जाओगे, तो फिर साउथ फेसिंग में जाओगे। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में आप कोई ग्रह की रेमेडी करने जाते हो, मान लो आप गुरु की रेमेडी करना चाहते हैं, तो गुरु का पुखराज पहनते हो, या तो फिर गुरु रिलेटेड जो भी पूजा पाठ करवा लेते हो। इन सारे चीजों का एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन रहता है। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप रेमेडी करने से उसका पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स अपने लाइफ में आना आवश्यकता है। ये सारी चीजें बदल सकते हैं, बट आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कभी भी नहीं बदलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ कभी भी नहीं बदलेगा। और हर किसी का डेट ऑफ डेथ जो है वो किसी के भी हाथ में नहीं है, और कोई नहीं जानता। डेट ऑफ डेथ भी हमारे हाथ में नहीं है, मगर उसकी बीच की जो लाइफ है, उस लाइफ को एनहांस करने के लिए न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा साइंस है, जो हमारे लाइफ को एनहांस कर सकता है। और शायद आप लोगों को पता है ये कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स है वो टोटल 8 नंबर्स होंगे। कोई व्यक्ति अगर आज के तारीख में पैदा हुआ है, तो आज तो 6 तारीख है, तो 06 मतलब जीरो के बदले जीरो के वजह से आज की जो पैदाइश का बंदा है उन्होंने एक नंबर खो दिया, मतलब 8 नंबर्स में एक नंबर माइनस हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ 0। उसके बाद में आज मतलब ये महीना जो है 12, मतलब दिसंबर की महीना है, तो 1 2, तो इसके लाइफ में 3 नंबर आ चुके हैं। बाकी ये बचा हमारे पास 20 20, तो फिर 2 zeros आ गए। तो आउट ऑफ टोटल 8 नंबर्स इन ए डेट ऑफ बर्थ, बिकॉज ऑफ 3 zeros तो मैं माइनस कर दिया 8 में से। अभी बचा मेरे पास 5, अभी बचा मेरे पास 5 नंबर्स बचे, ठीक है। और उस 5 नंबर्स में भी 2 नंबर 3 टाइम रिपीट हो चुका है। वो है दिसंबर में 1 2,
2 एक बार रिपीट हुआ, और 2020 में 2 3 टाइम्स रिपीट हो चुका है। तो मतलब आज के तारीख में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसके पास सिर्फ 3 नंबर है, वो है 1, 2 एंड 6। जस्ट इमेजिन इसके लाइफ में क्या-क्या मिस करेगा, क्योंकि हर एक नंबर के पीछे एक एट्रीब्यूट है, हर एक नंबर के पीछे एक ट्रेट है, हर एक नंबर के पीछे एक सिग्निफिकेंस है, हर एक नंबर के पीछे एक प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स है, हर एक नंबर के पीछे एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स। तो जैसा भी जो लोशो ग्रिड जानते हैं उनको तो पता ही है, अगर उनके लाइफ में 2 नंबर मिसिंग हुआ है तो रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकता है, 4 नंबर मिसिंग है तो स्टेबिलिटी में दिक्कत आ सकता है, 5 नंबर मिसिंग है, ये भी स्टेबिलिटी और हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है और आपकी घर की ब्रह्मस्थान रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसमें भी दिक्कत आना आवश्यकता है। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ कभी भी नहीं बदलेगा। तो एक न्यूमरोलॉजी is the only one weapon or only one science wherein we can fulfill those missing numbers, क्योंकि मिसिंग नंबर से ही हमारा अधूरी जो लाइफ है वो फुलफिल होगा, वो फुलफिल सिर्फ न्यूमरोलॉजी के थ्रू ही होगा। एस्ट्रोलॉजी आपको उतना मदद नहीं कर पाएगा, शायद वास्तु भी उतना मदद नहीं कर पाएगा आपको, क्योंकि ये आपकी खुद की इंडिविजुअल ग्रोथ और आपकी खुद की इंडिविजुअल एनहांसमेंट के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो ये सारा चीज जब है तो हर एक नंबर एक एक इम्पोर्टेंस देता है और हर एक नंबर एक एक एट्रीब्यूट उनके लाइफ में देता है। ओके, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू इस छोटे छोटे चीजों को भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने कभी सुना होगा जब हम गाड़ी के नंबर के बारे में बात करते हैं या सेलफोन नंबर के बारे में बात करते हैं या घर के नंबर बात करते हैं, हम लोग हमेशा 9 नंबर पे ज्यादा फोकस करते हैं, 9 नंबर पे ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि 333 हो गया, ओके, या तो फिर 63 हो गया, या तो फिर 36 हो गया। उस तरीके से 9 नंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि 9 एक ऑस्पिशियस नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी में, खास करके चार्लियन में। इसीलिए चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर को कोई अल्फाबेट दिया नहीं गया है। आपको पाइथागोरस में है 9 नंबर का कोई लेटर्स या अल्फाबेट्स, और आपके वैदिक में है और आपके लोशो ग्रिड में भी है, बट चार्लियन न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर का कोई भी अल्फाबेट नहीं है, कोई भी लेटर नहीं है। ओके, तो 9 का एक इम्पोर्टेंस है, तो सभी लोग 9 के ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे कि कार नंबर हो या घर का नंबर हो, सेलफोन नंबर हो, 999, 99, इस नंबर्स को एनहांस करते रहते हैं। बट एक चीज ध्यान दीजिए, 9 हर किसी का लकी नंबर नहीं होता है, किसी का अनलकी भी नंबर हो सकता है, और अनलकी नंबर को बार बार रिपीटेशन करने से या बार बार उस नंबर को एनहांस करने से, कोई भी माध्यम से, जैसे कि सेलफोन नंबर है या गाड़ी का नंबर है या घर का नंबर है या कोई भी चीज हो, जो बार बार उस नंबर को एनहांस करने से उस आदमी के लाइफ में अननेसेसरीली अनइनवाइटेड ट्रबल्स आएंगे, बिकॉज ये सारा चीज वो अननोइंगली कर रहा है, किसी को भी पता नहीं कि इफ यू लुक बैक 7-8 ईयर्स से पहले किसी को भी ये पता नहीं कि न्यूमरोलॉजी चीज क्या है। हालांकि है, न्यूमरोलॉजी साइंस है, एग्जिस्टिंग है, बट उन लोगों को पता नहीं है कि वो कैसे काम करेगा। ओके, हेलो हेलो, राज जी आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए ना। तो स्टार्टिंग में रेजिंग नंबर्स में ज्यादा महत्व दिया जाता था, जैसे कि 4 5 6 5 6 7 7 8 9, ऐसा रेजिंग नंबर्स दिया जाता था स्टार्टिंग में, कार नंबर हो या सेलफोन नंबर हो, जो भी। और उसके बाद में 99 999 या 333 ऐसा नंबर्स को एनहांस करते जाते हैं लोग। दूसरा चीज और एक मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिसके पास, जो लोग आईफोन मेंटेन करते हैं, जो लोग आईफोन मेंटेन करते हैं,
आईफोन तो शुक्र का होता है, शायद आप लोगों को पता है क्योंकि काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से जुड़े हैं, तो आईफोन शुक्र का होता है और शुक्र का जो नंबर है वो 6 नंबर होता है, 6 नंबर 6। मान लो कोई व्यक्ति 3 तारीख का पैदाइश है, 3 तारीख का पैदाइश है मतलब इज़ ए 3 born, maybe is a 3 born, 12 born or 21 born or 30th born, 3 born, 12 born, 21 born और 30th born। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं मतलब उसको एडिशन करूं 1 + 2 3 होगा, 2 + 1 3 होगा, 30 को 3 + 0 = 3 होगा। तो जो व्यक्ति 3 तारीख को पैदा हुआ उस 3 तारीख व्यक्ति को 6 नंबर नेगेटिव है। हालांकि उसको उस व्यक्ति को ये चीज पता नहीं है और वो अपने हाथ में आईफोन लेके घूमता है। आईफोन एक बहुत ही छोटा सा रेमेडी है आपके शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए। बिल्कुल छोटा सा है, महंगी चीज है क्योंकि लग्जरी प्रोडक्ट है, महंगी चीज है, बट एक सिंपल चीज है जो आपकी शुक्र को एनहांस कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो चीज आपके बॉडी को टच करके जो रहता है, Rashmi ji, we have not started anything about numbers yet. Okay, so we are just introduction पे ही जा रहा है. We will definitely talk about it. Okay. जो व्यक्ति 3 नंबर का है वो 6 नंबर नेगेटिव है और वो अपने आप में आईफोन लेके घूमता है, तो आईफोन लेके घूमने से क्या होगा, वो व्यक्ति अपने नेगेटिव नंबर या अनलकी नंबर को एनहांस कर रहा है। अब कई लोगों को देखेंगे तो उस आईफोन में कैमरा काम नहीं करता है, या तो फिर जो मेनू का जो बटन है वो काम नहीं करता है, या तो फिर डिस्प्ले टूटा हुआ रहता है, फिर भी आदमी का शौक है आईफोन यूज करने का, वो यूज करेगा। चाहे आदमी जितना भी बैड शेप में हो, बैड कंडीशन में हो, फिर भी वो आईफोन इस्तेमाल करेगा और जो शुक्र जो नेगेटिव है उसके लिए फिर भी उसी नेगेटिविटी को ही वो एनहांस करते जाएगा। ऐसे काफी काफी लोगों को मैंने देखा और मैंने उस व्यक्ति को मोबाइल बदलने के भी मैंने सलाह दी। ओके, तो जाने अनजाने में हम लोग अपने लाइफ में ऐसे नंबर्स को एनहांस करते जाएंगे। कभी-कभी हमारे लिए पॉजिटिव भी बन सकता है, कभी-कभी हमारे लिए नेगेटिव भी बन सकता है। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो आपके पॉजिटिव नंबर्स को एनहांस करने के लिए एक वे बताएगा आपको, और नेगेटिव नंबर्स या नेगेटिव डेट्स को अवॉइड करने के लिए एक सॉल्यूशन दे देगा आपको। उसी के बारे में आज हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। जो लोग अभी-अभी जॉइन हुए हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ ज़्यादा हमने कुछ बात नहीं किया, सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन ही की थी। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। Vivo phone is not a luxury product, Raj. Vivo phone is a normal phone. Okay. Luxuries categories में आईफोन होता है हमेशा, एंड सैमसंग के नोट भी बोलते हैं, बट सैमसंग का नोट कभी मैंने मेरी इस प्रैक्टिस में कभी सैमसंग को लग्जरी प्रोडक्ट कभी माना ही नहीं। वी आई मीन एटलीस्ट माई सेल्फ कंसिडर आईफोन इज अ लग्जरी। थैंक यू। चलिए, तो आप सबको पता है कि हर एक नंबर अपने लाइफ में एक-एक प्लैनेट को डिनोट करता है। हर एक नंबर अपने लाइफ में एक-एक प्लैनेट को डिनोट करता है। वो प्लैनेट्स क्या हैं? वो प्लैनेट्स क्या हैं? अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो जो नहीं जानते अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हैं, ठीक है? जानते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। बेसिक बेसिक है, ये ज़्यादा कुछ ये नहीं है। जैसे मैंने बोला कि चार्लियन मेथोडोलॉजी जो हम सीखने वाले हैं इस कोर्स में, और चार्लियन मेथोडोलॉजी का ही हमारा प्रोफेशनल कोर्स रहेगा जो 10th दिसंबर से जो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है? तो न्यूमरोलॉजी का जो पहला कदम उठाया था वो है पाइथागोरियन ने। पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग बचपन में सीखे थे, वही पाइथागोरियन है जो उन्होंने शुरू किया था इस न्यूमरोलॉजी के बारे में, और इन्होंने काम पूरा नहीं छोड़ा, अधूरा छोड़ दिया। उस अधूरे सब्जेक्ट को काफ़ी लोग अपने-अपने एंगल से, अपने-अपने थियरी लेकर, अपने-अपने ऑब्जर्वेशंस को लेकर, अपने-अपने रिसर्च को लेकर सभी लोग अपने-अपने नए-नए थियरीज़ बना लिए थे न्यूमरोलॉजी के।
और उसके बाद में वैदिक आ गया। उसके बाद में हम लोग काफ़ी चीज़ें वास्तु में, न्यूमरोलॉजी में काफ़ी चीज़ें हम लोग चाइना से काफ़ी चीज़ हम लोग अडॉप्ट किए थे उस टाइम में। और उसी टाइम में लोशो ग्रिड का भी इंडिया में आना हुआ और लोशो ग्रिड का भी हमने काफ़ी अडॉप्शन किया और उसके ऊपर भी काफ़ी प्रैक्टिस किया। इनफैक्ट लोशो ग्रिड ऑल्सो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है। जो लोशो ग्रिड करने वाले हैं, वो लोग प्रेडिक्शन बहुत अच्छा कर लेते हैं। क्योंकि लोशो ग्रिड और वैदिक न्यूमरोलॉजी में काफ़ी प्रेडिक्शन हो सकता है और इवेंट प्रेडिक्शन बहुत कम होता है न्यूमरोलॉजी में, बिकॉज़ आप लोगों को पता है इवेंट प्रेडिक्शन ज़्यादा होता है आपके एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में कम होता है। तो न्यूमरोलॉजी के टाइप्स अगर हम देखेंगे तो चैल्डियन है, पाइथागोरियन है, वैदिक है, लोशो ग्रिड है, हिब्रू कबाला है। तो अभी जो नया जो ट्रेंड चल रहा है वो है एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी और न्यूमरो वास्तु। ऐसे काफ़ी लोग अपने-अपने ऑब्जर्वेशंस को, अपनी-अपनी थ्योरी डेवलप करके अपनी रिसर्च को एक कोर्स के माध्यम से लोगों को सिखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा साइंस है, हमको समझने वाली बात है ये। ओके, चलिए प्लैनेट से शुरू करते हैं। प्लैनेट्स टोटल 9 प्लैनेट्स है और हर एक प्लैनेट अपने ही घर का वास्तु और अपनी लाइफ की जो एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट्स है उसको रिप्रेजेंट करता है। उससे सबसे पहले आता है नंबर 1, वो है सन। क्योंकि सन इज़ अ फादर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। सन इज़ द फादर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स एंड सन का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट डायरेक्शन होता है। और ये सन का डायरेक्शंस लोग, मतलब 1 नंबर के लोग ज़्यादातर लीडर्स हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हो सकते हैं और थोड़ा गुस्से वाले भी लोग हो सकते हैं। ठीक है? हम लोग वो इन डिटेल में थोड़ी देर के बाद जानेंगे। पहले हम थोड़ा बहुत प्लैनेट्स के बारे में जान लेंगे। और नंबर 2 में जो प्लैनेट आता है वो है मून। शायद आपको सबको पता है। और मून का जो डायरेक्शन वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। मून का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद में थर्ड नंबर जो आता है वो है जुपिटर और जुपिटर का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। जुपिटर का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और नंबर 4 राहु को रिप्रेजेंट करता है और राहु की जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट है। बहुत सेंसिटिव डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। और हमारा लाइफ, अपनी स्टेबिलिटी और अपनी क्लैरिटी सारा कुछ इन दोनों डायरेक्शंस में ही छुपा हुआ है। तो ये बहुत सेंसिटिव नंबर्स है 3 एंड 4। थोड़ा देख समझकर हम ये नंबर्स अगर मिस कर रहे हैं अपने लाइफ में, थोड़ा देख समझकर हम लोग इस नंबर को फुलफिल करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है और मर्क्यूरी नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 6 जो है शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, 6 शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, वीनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? और इसकी जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। उसके बाद में आता है केतु, व्हिच इज नंबर 7। केतु का कोई डायरेक्शन नहीं है, बिकॉज़ राहु और केतु हमेशा 180 डिग्रीज के एंगल में रहते हैं, ऑपोजिट रहते हैं 180 डिग्रीज एंगल में। एक का सर है तो एक का बाकी का मुंडी या बाकी का बॉडी पार्ट आप कह सकते हो। केतु का कोई ठिकाना नहीं है, कभी-कभी केतु ब्रह्मस्थान में भी रहता है, कभी-कभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी रह सकता है। अगर आपको ये बात पता है तो ओके, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ लिख लीजिए। केतु कभी-कभी नॉर्थ ईस्ट में भी रह सकता है, कभी-कभी ब्रह्मस्थान में भी रह सकता है। ओके। उसके बाद में आता है आपका 8 नंबर शनि। तो 8 नंबर शनि, इस शनि की जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट डायरेक्शन। हम लोग एक्चुअली शनि का नाम सुनते ही डरते हैं, काफ़ी लोग डरते हैं। बट शनि बहुत ही अच्छा प्लैनेट है। बहुत बहुत स्ट्रिक्ट प्लैनेट है शनि। और आपके लाइफ में जो भी पॉजिटिव थिंग्स है वो सिर्फ शनि के पीरियड में ही होगा। चाहे आपका प्रमोशन, चाहे आपका कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना, उसके थ्रू पैसे आना, आपके प्रॉफिट्स रिलेटेड, आपके गेन्स रिलेटेड, या तो फिर आपके प्रमोशन, आपके जॉब, जो भी है, आपके बिजनेस डेवलपमेंट, या तो फिर नया ब्रांच खोलना, या तो फिर नया एक ऑफिस सेटअप करना, जो भी है, ये सारा कुछ आपके शनि के पीरियड में ही हो सकता है, क्योंकि शनि ही आपको सब कुछ देगा। के बाद में आता है फाइनली नंबर 9, वो है मार्स। और ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? ये टोटल हमारे 9 प्लैनेट्स हो गए हैं। 9 प्लैनेट्स के जो नंबर्स है यही नंबर्स है। और हम, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि
बर्थ नंबर जो है वो हम कभी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट ही रहेगा। और डेथ नंबर तो हमें पता नहीं है, उस नंबर को भी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, उस दिन को भी हम चेंज नहीं कर सकते, मगर बीच का जो लाइफ है हमारा, उस लाइफ को हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी स्विफ्ट रिजल्ट्स देता है, रिजल्ट्स बहुत फास्ट देता है, बहुत क्विक रिजल्ट्स देता है अपनी लाइफ में। तो हमको सिर्फ ये जानना है कि कौन सा नंबर हमारे लिए नेगेटिव है, कौन सा नंबर हमारे लिए पॉजिटिव है, कौन सा नंबर एनहांस करने से हमारा लाइफ में अच्छा सा बदलाव आएगा और कौन सा नंबर को हम लोग अवॉइड करेंगे तो हमारे लाइफ पॉजिटिव बन सकता है। अगर हर एक व्यक्ति इन चीजों को अगर वो जान लेगा तो उसके लाइफ बहुत खूबसूरत होगा। ओके, तो आप सभी लोगों को मैं और थोड़ा मतलब थोड़ा डीप में लेके जाने से पहले मैं अपनी ऐप कनेक्ट कर दूंगा और थोड़े डिटेल्स मैं आपको दूंगा। अगर आपके पास ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन है तो इट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं है तो आप लिख भी सकते हैं। 1 सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। पे अगर किसी का कुछ सवाल है तो मैसेज कर सकते हैं या तो फिर हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि सबका कैमरा ऑफ है। मुझे पता नहीं चल रहा कि मतलब कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, किसी को समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता नहीं। सर समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। या लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, होप एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन। ओके, देखिए जैसे मैंने बोला हर एक नंबर का एक लेटर दिया है या तो फिर एक अल्फाबेट दिया है। ओके, तो वो लेटर्स क्या है, वो अल्फाबेट क्या है, हम थोड़ा एक टेबलर फॉर्मेट रहता है, वो टेबलर फॉर्मेट को हम लोग अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो प्लीज अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ये चार्लियन का डिफॉल्ट फॉर्मेट है, डिफॉल्ट टेम्पलेट है। ठीक है, ये टेम्पलेट में कुछ बदलाव नहीं रहेगा। दिस टेम्पलेट इज गेटिंग फॉलोड सिंस इयर्स, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो हर एक नंबर के लिए एक एक अल्फाबेट दिया गया है। ठीक है, जैसा अभी ये वन नंबर का क्या क्या अल्फाबेट्स होंगे अभी मैं आपको बता। BKRCGHENXVUWPOZPF। जैसे मैंने बोला 9 नंबर का कोई लेटर्स नहीं है। ओके, तो वन नंबर्स के जितने भी लेटर्स है, उस लेटर सन को रिप्रेजेंट करते हैं। उस लेटर सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि AIJQY, all these things represent sun number because it is 1. BKR represents moon and CGS represents Guru or Jupiter. DMT represents Rahu. HENX Mercury. VUW Shukra और केतु is OZ and शनि का PF। 9 का कोई नहीं है, मार्स का कुछ भी नहीं। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, सिंपल टेबल है, बट ये सारे लेटर्स को नंबर्स के साथ हम लोगों को याद रखने में थोड़ा मुश्किल वाली बात है, और या तो बाय हार्ट करना पड़ेगा या तो फिर प्रैक्टिस करते करते हमको ये चीज आना होगा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। हमेशा हम लोग थोड़ा अपने बुक को या नोट्स को रेफर करके देख के बताना पड़ेगा। तो मेरी ऑब्जर्वेशन से मैं एक छोटा सा वर्कआउट किया हूँ जो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आज।
ताकि आप लोगों को भी ये चीज काम आए। ओके, तो मैंने वन नंबर का जो लेटर्स है उसको मैंने एक हिंदी सेंटेंस में कन्वर्ट किया है, वो है अजी क्यों। अजी क्यों, ओके, अजी क्यों मतलब AIJQY, अजी क्यों। तो एक छोटा सा वर्ड को मैंने ऐसा कन्वर्ट किया, अजी क्यों, AIJQY। और नंबर टू इज BKR को मैंने कन्वर्ट किया बकरा। ठीक है, बकरा हम लोगों को याद करने में इजी है, तो BKR को मैंने बकरा के जैसे कन्वर्ट किया। और नंबर 3 कुछ CGS है। जब हम लोग बचपन में कंप्यूटर सीखते थे उस टाइम में CLS था। CLS मतलब क्लियर स्क्रीन या क्लियर द स्क्रीन, व्हाटएवर इट इज। तो उसी तरीके से उस CLS को ऐड कर लीजिए, मतलब माइंड में रख लीजिए, वो CGS को कन्वर्ट कर लीजिए, CGS। आपको थोड़ा बहुत 3 नंबर का याद आ जाएगा। और जहां तक कि 4 नंबर है, राहु का DMT को आप एक छोटा सा ATM भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि T&M इसमें रिप्रेजेंट होता है, T&M। या तो फिर जो KTM बाइक है, KTM में भी आप रिमेम्बर कर सकते हो। तो DMT आप ATM या KTM, इन दोनों से आप माइंड में रख सकते हैं DMT का। और जहां तक कि 5 है, 5 hen, HEN hen, चिकन, hen x 5 नंबर का। एंड 6 का VUW इज व्यू, कोई चीज देखने का व्यू, ओके, व्यू। एंड 7 का OZ आप उल्टा करेंगे तो जू होगा, ZO जू। तो 7 नंबर का जू करके आप रिमेम्बर कर सकते हैं। और जहां तक कि 8 है, वो FP होता है, मैंने उसको कन्वर्ट किया PF, प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एक छोटा सा शॉर्टकट्स है जो आप इस पर्टिकुलर चार्ट को याद रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं। मतलब 1-2 बार देखेंगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा, इसका कोई बात नहीं है। तो नंबर 1 का अजी क्यों, नंबर 2 का BKR व्हिच इज बकरा, नंबर 3 का CLS व्हिच इज CGS, नंबर 4 का DMT व्हिच इज ATM और KTM, एंड नंबर 5 का HENX, HENX, एंड नंबर 6 का VUW व्यू, एंड नंबर 7 का zoo और OZ, एंड नंबर 8 का FP व्हिच इज PF। So this is a simple and shortest things you can remember about the numbers as well as the letters. Okay, तो ये डिफॉल्ट चार्ट है। ओके, अभी तो हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, जैसा मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था आप लोगों को कि हर एक डेट ऑफ बर्थ में वी विल हैव 8 डिजिट्स। मान लो किसी व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ है 27/10/1956। ओके, तो मैं टोटल अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 नंबर्स का ही मैं लिखता हूँ, क्योंकि 10 जब हम लिखते हैं तो 10 बिकम्स 1, तो हम 10 को कंसिडरेशन नहीं करते हैं। और प्लैनेट्स भी 9 ही है हमारा, तो वी विल टेक फ्रॉम 1 to 9 ओनली। ओके, मान लो ये किसी का डेट ऑफ बर्थ है और इस डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास क्या क्या नंबर्स मीट कर रहे हैं और क्या क्या नंबर्स इसके लाइफ में मिस कर रहा है, ये अभी हम देखेंगे। इसके पास 2 है, 7 है, 1 है, फिर दोबारा 1 है, 9 है, 5 है, 6 है और 1 है। ठीक है, तो इसके पास मिसिंग क्या क्या है अभी, 3 4 8 अपने लाइफ में ये व्यक्ति मिस कर रहा है, क्योंकि इस डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 2 टाइम्स आ गया है और 0 1 टाइम आ गया, तो इसके वजह से ये 3 नंबर का प्रॉब्लम हो गया है इसको। 3 नंबर इसके लाइफ में मिसिंग हो गया है, 3 नंबर इसके लाइफ में मिसिंग हो गया है, because he's having 2, he's not having 3, he's not having 4, he's having 5, he's having 6, he's having 7, he's missing 8 and he's having 9, he's missing 3 4 8 because of this repetition of 1 and because of this 0 he's missing 3 major numbers in his life. I hope everybody understood this concept. So he is missing 3 numbers in his date of birth and the 3 numbers के जो पीछे जो ट्रेड्स है वो सारा चीज इसके लाइफ में वो मिस करेगा, ओके। और दूसरा चीज, यही एग्जांपल को मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, हम हमेशा सुनते आते हैं न्यूमरोलॉजी के जब बात आती है कि उसका बर्थ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, कंडक्टर नंबर क्या है, या तो फिर ड्राइवर नंबर क्या है,
तो लाइफ पाथ नंबर क्या है, ऐसा अलग अलग लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, बट हम लोग चार्लियन मेथड में एक टर्मिनोलॉजी जो यूज करते हैं वो है बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। ओके, मैं अभी आप लोगों को बर्थ नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो बर्थ नंबर यही होता है, मैं इसको 3 भाग में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3। बर्थ नंबर हमेशा आपका डे ऑफ बर्थ है। डे ऑफ बर्थ मतलब 2 + 7 है आपका, विच इज इक्वल टू 9। ये बर्थ नंबर होता है। और डेस्टिनी नंबर मतलब इसकी जो टोटल डेट ऑफ बर्थ की जो टोटल है वो आपकी डेस्टिनी नंबर बनेगा। वो कितना होगा, 9 10 15 21 22 26 22 24 31 मतलब 4। इस डेट ऑफ बर्थ की व्यक्ति का बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है वो है 9 + 4। 9 + 4। आप पिछले वाले साइड में अगर देखेंगे तो इस व्यक्ति 348 को मिस कर रहा था। 348 को मिस कर रहा था ये व्यक्ति, मगर इसके लाइफ पाथ का जो नंबर है या डेस्टिनी का जो नंबर है उसके वजह से इसके लाइफ में 4 नंबर का फुलफिलमेंट हो गया है। इस बंदे का 4 नंबर का फुलफिलमेंट हो गया है इसके डेस्टिनी नंबर के वजह से। अभी बचा क्या है इसके लाइफ में, बचा है 3 नंबर और 8 नंबर। और किसी न किसी तरीके से हम अगर इस आदमी को, इस व्यक्ति को 3 और 8 इसके लाइफ में लेके आएंगे ना, उसका लाइफ फुलफिलमेंट हो जाएगा। 3 नंबर तो नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है और क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर तो आपको पता ही है, थोड़ी देर मैंने बताया कि 8 नंबर आपको सारा कुछ देगा, आपको पैसा देगा, प्रॉफिट देगा, गेन देगा, आपको प्रमोशन देगा, नया 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 बिजनेस स्टार्ट करने का एक ये ताकत देगा। तो ये सारा चीज 8 नंबर में है। इस व्यक्ति उस 8 नंबर को मिस कर रहा है। तो कोई ना कोई मेथड से अगर हम लोग जो मिसिंग नंबर्स को इसके लाइफ में लेके आके अगर एनहांस कर सकते हैं तो इसका लाइफ बदल जाएगा। ओके, तो दूसरा इसी टॉपिक के ऊपर मैं और एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। यही एग्जांपल मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, यही डेट ऑफ बर्थ 27 10 1956। जस्ट 4-5 मिनट पहले मैं सभी लोगों को एक नंबर्स का, प्लैनेट्स का, पोजीशंस का, डायरेक्शंस का सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। सभी लोगों को पता है 2 रिप्रेजेंट करता है मून को, 2 रिप्रेजेंट करता है मून को, और 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को, 1 रिप्रेजेंट करता है सन को, फिर सन, फिर मार्स को रिप्रेजेंट करता है, और मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है, और ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है विच इज वीनस। ओके, इसके लाइफ इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ की व्यक्ति की जो लाइफ है उनके ऊपर जो भी अभी फ्रेश लॉगिन किया है प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। थैंक यू। तो इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ की जो व्यक्ति का जो प्लैनेट्स है इसका पूरा लाइफ इन्हीं प्लैनेट्स के ऊपर आधारित है। शायद आप लोगों को पता है, नहीं पता, आई डोंट नो, बट इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है यही नंबर्स के जो प्लैनेट्स है इसी के ऊपर इसका पूरा लाइफ डिपेंड रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। सारा लाइफ, सारा खेल इस 8 नंबर या उसके मिसिंग नंबर्स वगैरह निकालने के बाद जो भी नंबर्स मिलेंगे उसी के ऊपर इसका सारा खेल, सारा लाइफ इसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। ओके, टू टेल यू सिंपली, मान लो अपने पास पैसा नहीं है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट या लोन। क्रेडिट या लोन क्यों लेके आते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्रेडिट या बैंक से लोन लेते हैं। उससे क्या होगा, हमारे लाइफ में जो चीज नहीं है उस चीज मिल जाएगी। जैसे कि अभी हमारे पास घर नहीं है और घर खरीदने के लिए लोन चाहिए, तो अगर हम लोग बैंक से लोन उठाते हैं तो हमारे लाइफ में एक चीज फुलफिलमेंट होगा, वो है आपका घर। उसी तरीके से अगर हमारे पास जो नंबर नहीं है उस नंबर को
हम अपने नेम नंबर में अगर लाके उसमें एडजस्ट कर सकते हैं तो हम वो पाएंगे जो हम आज की तारीख में मिस कर। शायद मेरा पॉइंट वेरी क्लियर है, वेरी शॉर्टकट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरा पॉइंट। सिंपल चीज है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप बैंक से लोन उठाएंगे और अपनी फुलफिलमेंट को अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे उसके थ्रू। उसी तरीके से अपने डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिसिंग है वो नंबर्स को फोकस करते हुए अपने नेम नंबर को उस नंबर पे अगर हम ला सकते हैं तो उस व्यक्ति की जो लाइफ में मिसिंग कॉन्सेप्ट है वो सारा कुछ फुलफिल हो जाएगा। आई होप आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर। शायद आप लोगों को मतलब यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इन व्हाट एंगल आई एम ट्राइंग टू से। इफ यू अंडरस्टैंड प्लीज डू कमेंट और गिव ए थम्स अप सो दैट मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और आप लोगों को काफी चीजें बताने में। ओके, तो वहां पर आपके ऊपर एक थंब का एक ऑप्शन रहेगा, आप थम्स अप भी दे सकते हैं जो ऑफ कैमरा है, या तो फिर आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग समझ पा रहे हैं सब्जेक्ट को। ओके, हाँ राजी, वो आपको धीरे धीरे करके क्लैरिटी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन चार्मी जी, या थैंक यू। ओके, तो यही डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हमारा लाइफ पूरा जाएगा। दिस इज वन पॉइंट। ओके, अभी शायद दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ। अभी सबको एक क्लैरिटी तो आया होगा कि बर्थ नंबर क्या होता है, डेस्टिनी नंबर क्या होता है, इसका क्लैरिटी तो मिल गया होगा आप लोगों को। ओके, सभी लोग अपने अपने नोट्स में अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ गया कि आपकी लाइफ में क्या मिसिंग हो रहा है। आपके मिसिंग नंबर्स भी लिख लीजिए, जैसा मैं जी अभी सिखाया भी यहाँ पर कि इसके लाइफ में क्या-क्या मिसिंग है। इस तरीके से आप लिख लीजिए आपके लाइफ में क्या मिसिंग नंबर्स है, तो आगे जाकर कभी समझ में आएगा कि आपके लाइफ में क्या-क्या मिस कर रहे हैं, उस मिसिंग नंबर्स को कैसे हम लोग फिल करें। ओके, तो यूजुअली जहाँ तक अभी मैं एज आई टोल्ड आई विल बी कैरी फॉरवर्डिंग द सेम एग्जांपल, सेम डेट ऑफ बर्थ फॉर आवर एग्जांपल पर्पस। ओके, मैं उसी को रिपीट करते जाऊंगा, यही डेट ऑफ बर्थ को 27/10/1956। ओके, 27/10/1956। जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कई लोग हैं अपने अपने मेथड्स में काम करते हैं, तो सभी लोग क्या करते हैं, या तो इस व्यक्ति की जो बर्थ नंबर है या डेस्टिनी नंबर है, बर्थ नंबर है या डेस्टिनी नंबर है, इसके ऊपर इस कोई भी व्यक्ति का नेम नंबर लेके आए, ठीक है, कोई भी व्यक्ति का नेम नंबर लेके आए, ठीक है। तो ये जानने से पहले नेम नंबर क्या है, नेम नंबर में 2-3 मिनट से नेम नंबर कहते जा रहा हूँ कि नेम नंबर क्या है, तो नेम नंबर के बारे में अभी मैं हम जानेंगे। जैसा अभी मैं एक व्यक्ति का नाम लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि कोई व्यक्ति का नाम है मनीष, ठीक है, मनीष है, मनीष कुमार लिखते हैं, और आगे भी लिखता हूँ मैं जैन करके, ठीक है। एक एक व्यक्ति का नाम है मनीष कुमार जैन, उसका डेट ऑफ बर्थ है 27/10/1956। ओके, हमें तो बर्थ नंबर पता है, डेस्टिनी नंबर पता है, ये नेम नंबर क्या है, अभी हम नेम नंबर के बारे में जानेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने एक टेबलर फॉर्मेट दी थी, उसमें आपको एक एक अक्षर का एक एक ये है, डिटेलिंग है वहां पर। मैं ये स्क्रीन को वहां पर लेके जाता हूँ आपके लिए। आपके रेफरेंस के लिए वही स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लाऊंगा ताकि आपको आपके सामने ये रहेगा चीज, ठीक है। हम लोग इस नंबर्स के बारे में बात करें। आई थिंक यू गाइस कैन सी इट, आई एम मेकिंग इट डाउन। ओके, तो अभी आप देख लीजिए, एम एम जो लेटर है, एम किस नंबर पे आ रहा है, एम किस नंबर पे आ रहा है, एम आ रहा है आपके, एम आ रहा है आपके 4 नंबर पे। ओके, तो मैं एम को यहाँ पर 4 लिख दूंगा, मैं एम यहाँ पर 4 लिख दूंगा, और ये कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। एन कहाँ पे आ रहा है, 5 1 3 5 2 6 4। हाउ वी गॉट 4 नंबर,
Sir, this phone number is the complete total of the date of birth. This is the destiny number. I didn't understand your question, Alka ji. L which number matlab? No. In this number sequence, I think so you have missed the L number. L is not there in this. Oh, is it? Oh, I am so sorry. Oh, thank you. Thank you. CGLS 3. It is in 3. Thank you so much for reminding, Alka ji. Thank you. Okay. And 1, 2, 1, 1, 1, 5. Okay. So we have to add all the numbers here. 4, 1, 5, 5, 10, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 plus 6, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 plus 5, 6, 7, 8, 8. Total 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 plus 8, 44. Okay. So the total value of your name is called the name number. Okay. Total value of your name is called the name number, which is 4 plus 1 plus 5 plus 1 plus 3 plus again 2 plus 6 plus 4 plus 1 plus 2, 1 plus 1, 1 plus 5. So all the 6, whatever the value it is coming, that is called the name number. Okay. अगर हम इसको फर्दर कंपाउंड करते हैं, कंपाउंड मतलब फर्दर उसको ऐड करते हैं, जैसे कि 4 plus 4 हुआ, इट गिव्स ए वैल्यू ऑफ 8. इट गिव्स ए वैल्यू ऑफ 8. ओके. अगर आप देखेंगे तो इस व्यक्ति इज मिसिंग 3 and is missing 8. Okay, is missing 3 and is missing 8. तो जो मिसिंग 3 है वो अभी भी मिसिंग ही है, बट 8 फुलफिल हुआ है. इसके टोटल नेम नंबर से इसका 8 नंबर फुलफिल हो चुका है. ओके. तो यूजुअली जनरल न्यूमरोलॉजिस्ट क्या करते हैं ना, इस नेम करेक्शन में क्या करते हैं वो लोग, टोटल 9 नंबर पे लेके आने के लिए कोशिश करते हैं. जैसा नेम नंबर अभी 8 है ना, अगर इसमें कहीं ना कहीं से एक प्लस और कर ले, जैसे कि मनीष में एक डबल आई कर ले, या तो फिर डबल ए कर ले, या तो फिर कुमार में डबल ए कर ले, या तो फिर जैन में डबल ए कर ले, कहीं ना कहीं से अगर एक 1 इंक्लूड कर दिया ना तो 45 हो जाएगा, और यहाँ का जो उनका बर्थ नंबर है उसके ऊपर मीट कर देगा. यही करते हैं ना न्यूमरोलॉजिस्ट, काफी लोग जो नेम करेक्शन वगैरह करते हैं तो ये करते हैं, या तो फिर उनके बर्थ नंबर पे टोटल को लेके आते हैं विच इज नेम नंबर, या तो फिर उनकी जो डेस्टिनी नंबर है 4 नंबर, उस नंबर पे लेके आते हैं. ओके. तो मेरा रिसर्च, मेरा मानना ये है कि अगर व्यक्ति के पास, व्यक्ति का पेट फुल है, व्यक्ति का पेट फुल है, उसको बिरयानी देके क्या फायदा. सिंपल सा लॉजिक है. एक व्यक्ति का पेट फुल है, उस व्यक्ति को आपने एक फैमिली पैक या एक बिरयानी का पैकेट लेके आके दिया, वो क्या फायदा. कोई फायदा नहीं. तो मेरा मानना ये है कि मेरा प्रैक्टिस ये कहती है कि उसके पास जब 9 नंबर ऑलरेडी है तो 9 नंबर रिलेटेड ट्रेड्स, 9 नंबर रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स है उसके पास ऑलरेडी है, एग्जिस्ट कर रहा है उसके लाइफ में, तो उसको एनहांस करके क्या फायदा. डेस्टिनी नंबर 4. डेस्टिनी नंबर, जैसा कोई भी व्यक्ति का 30 to 33 इयर्स खत्म हो गया तो उसकी डेस्टिनी नंबर ही तो रूल करेगी उसको. डेस्टिनी नंबर डिफॉल्ट है, उसको डेस्टिनी नंबर को कोई एनहांस करने का जरूरत नहीं है. आप चाहे उसको एनहांस करो या मत करो, जो आपकी डेस्टिनी लेके जाना है वही डेस्टिनी पे आप जाएंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है. इस व्यक्ति को वो वाला नंबर दो जो इनके लाइफ में मिसिंग है. ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा थ्योरी है. इस व्यक्ति को 9 के बदले में 3 दे दो, टोटल नेम नंबर 3 दे दो, जैसे कि 30 हो सकता है, या तो 12 हो सकता है, या तो 21 हो सकता है. जैसे हम लोग 45, 44 के बारे में बात करना, उसी तरीके से क्या करेक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे, डिलीशन करेंगे, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी
ऑल टुगेदर, बट फॉर आवर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ये समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के पेट फुल है उसको बिरयानी देके कोई फायदा नहीं है। उसके पास जो चीज नहीं है, जो व्यक्ति भूखा है उस व्यक्ति को वो वाला पैकेट दे दो। उसी तरीके से उस व्यक्ति के पास जो नंबर नहीं है उस नंबर पे उसका नेम लेके आओ, उसके लाइफ फुलफिल हो जाएगी। ये मेरी थ्योरी है, मेरी कॉन्सेप्ट है। ओके, और कई प्रोफाइल्स को मैंने स्टडी किया जो अलग अलग लोगों ने किया हुआ है, तो वही लोग भी यही नंबर्स को एनहांस करते गए कि बर्थ नंबर को एनहांस किया या तो फिर डेस्टिनी नंबर को एनहांस किया। या थोड़े और लोगों को मैंने ये भी देखा, उनके जो लकी नंबर्स है, जैसे कि एक एग्जांपल के नाते मैं ले रहा हूँ, अभी किसी का बर्थ नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 8 है, इनकी जो लकी नंबर्स होंगे वो है 2, 5 और 6। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, उसके नेम नंबर जो है वो 2 पे लेके आते हैं। 2 पे मतलब 20 पे लेके आ सकते हैं, या तो 11 पे लेके आ सकते हैं, या तो फिर 38 पे लेके आ सकते हैं, या 47 पे लेके आ सकते हैं, या 56 पे लेके आ सकते हैं, या 65 पे लेके आ सकते हैं। They wanted to give 2. Why? Because 2 is their lucky number. क्या ये काम करेगा, नहीं काम करेगा, आपको एक डाउट आ सकता है। ये हरगिज काम करेगा, 100% काम करेगा, क्योंकि that person is trying to enhance your lucky number. चाहे लकी नंबर आपका 2 हो या 5 हो या 6 हो, अगर उस व्यक्ति के नेम नंबर को वो टोटल कंपाउंड टोटल अगर हम लोग 2, 5, 6 अगर हम लोग दे रहे हैं ना, उसकी लाइफ में लक बराबर काम करेगा, 100% काम करेगा। बट मान लो अगर वही नंबर उसके डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी हो, तो वो देके क्या फायदा होगा? फायदा ऐसा नहीं है, फायदा होगा। फायदा होगा कहाँ तक? 50% टू 75%, 50% टू 75% फायदा होगा, 100% होगा। बट हमारा थ्योरी या हमारा सोच या हमारा प्रैक्टिस 50-75% नहीं, हमारा प्रैक्टिस हमारा ये पूरा देना है तो 100% देना। 50%, 60%, 70% से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ओके, तो यही नेम करेक्शन को काफी लोग ऐसा भी करते हैं। जैसा भी वही एग्जांपल, वही डेट ऑफ बर्थ में कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, जैसे मैं थोड़ी देर भी पहले बताया आपको। मनीष मान लो एग्जांपल के लिए, ठीक है। टोटल मैं लिखता हूं दोबारा, जूई जी, आई थिंक जूई जी, ओके। जूई जी, 5 इज लकी नंबर फॉर एवरी पर्सन। मैं बताता हूँ क्यों लकी है 5। जस्ट गिव मी सम टाइम। या 4, 1, 5, 1, 3, 5, ओके, दिस इज द टोटल। 5, 5, 10, 13, 14, 15 प्लस 19, ठीक है। 19 is a very good number in numerology, especially in Chaldean. There are very few numbers which are very, very good in numerology, especially in Chaldean. Pythagorean का अलग सिस्टम है, उन लोगों का अलग मानना है, अलग नंबर से, अलग कॉम्बिनेशन है। I will not talk about that. I am talking about Chaldean numerology. 19 is a very good number in Chaldean. Let's say I will take another example of another name which can give a negative vibration or a negative total. Let's say we know this is the name. We know this is the name 61574. Total 7, 8, 12, 17, 17 plus 6, 23, which is 5. 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yes, which is 5. As somebody questioned me sometime back, 5. Okay, 5 is a very good number. 5 is really important in each and every individual's life, because without 5 there is no life. 5 is a stability number. 5 gives you money. 5 gives you stability. 5 gives everything, whatever you want in your life. 5 is really, really important. Okay. Though this particular number is very good, particular name number is very good, but the problem is this particular name is having a negative vibration. Negative vibration. वो negative vibration क्या है, positive vibration क्या है, we will see. Okay. मेरे कॉन्सेप्ट में हर एक नाम को हम लोग बिट्स एंड पीसेस में देखते हैं।
बिट्स एंड पीसेस में देख के उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस नाम को बिट्स एंड पीसेस में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इस नाम में विन है। विन मतलब विक्ट्री है, विन मतलब विक्ट्री है, और उसके नाम में विन इज ए पॉजिटिव वाइब्रेशन, इमीडिएटली नो, नो इज ए नेगेटिव वाइब्रेशन। तो विन, विन नो मतलब नो कर रहा है वो, विक्ट्री नो कर रहा है वो, इट इज अ नेगेटिव वाइब्रेशन। और आप एंड में देखेंगे तो ऑड, ऑड इज आल्सो नेगेटिव, ऑड इज आल्सो नेगेटिव। तो इस व्यक्ति के नेम में 5 नंबर होने के बावजूद भी, स्टेबिलिटी होने के बावजूद भी, स्टेबिलिटी का नंबर होने के बावजूद भी वाइब्रेशन, दिस नेगेटिव वाइब्रेशन के कारण इस व्यक्ति के लाइफ में स्ट्रगल्स होना ही होना है। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी वर्क्स ऑन वाइब्रेशन, न्यूमरोलॉजी वर्क्स ऑन वाइब्रेशन। आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसा कोई व्यक्ति का नाम है संतोष, ओके, 3 1 5 4 7 3 5 5 4 9 10 13 20 28, okay, which is 1. But Italian numerology में 28 नंबर एक नेगेटिव नंबर है। इस नंबर को हम कोई भी व्यक्ति को नहीं देते, कोई भी व्यक्ति को नहीं देते। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें नेगेटिव से पॉजिटिव लाने के लिए क्या करते हैं, वो डबल एस करते हैं, डबल एस करते हैं, या तो फिर डबल एन करते हैं, या तो फिर डबल एन करते हैं, 5 ऐड करते हैं। 28 को एग्जिस्टिंग 28 को अगर मैं 5 जोड़ता हूँ, 28 को 29 30 31 32 33, so it gives the effect of 33 which is 6 शुक्र, it is a positive number, okay। ऐसे ही करेक्शंस काफी लोग अभी मार्केट में कर रहे हैं और करवा रहे भी, ठीक है, काफी लोग कर रहे हैं ऐसे। आप पूछेंगे सर ऐसा करने से रिजल्ट नहीं मिलेगा क्या? रिजल्ट मिलेगा, मैं कभी ना नहीं बोलूंगा। ये छोटा छोटा करेक्शन कभी कभी मुझे भी करना होता है, क्योंकि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है। क्लाइंट राजी नहीं होता अपना नाम चेंज करने में, या तो फिर अपने नाम में कुछ नया चीज लाने में वो राजी नहीं होता है। उस टाइम में हम लोग को ये छोटा मोटा करेक्शन करना होता है बिकॉज ऑफ द क्लाइंट सेटिस्फेक्शन होता है। बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखेंगे तो, प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो संतोष में संतोष, सन, या डबल एन का इफेक्ट कोई भी नहीं देगा आपको। जब आप उस व्यक्ति को अगर बुलाते हैं कोई भी, वो उसको संतोषी करके बुलाएगा, मगर संतोष करके कोई नहीं बुलाएगा। इस व्यक्ति को 33 का वाइब्रेशन तभी मिलेगा जब इस व्यक्ति को संतोष का वाइब्रेशन मिलता है, अदरवाइज ही विल गेट द 28 वाइब्रेशन, अदरवाइज ही विल गेट 28 वाइब्रेशन। तो यही हमारा थ्योरी है, बिकॉज न्यूमरोलॉजी वर्क्स ऑन द वाइब्रेशन, नॉट ऑन द नंबर्स, ओके। तो यूजुअली क्या करते हैं लोग, जैसे कि अभी सचदेव है, मान लो कोई व्यक्ति का सचदेव, सचदेव महाजन, सचदेव महाजन, लेट्स से इसका कोई टोटल आ रहा है 31, लेट्स से इसका कोई टोटल आ रहा है 34, लेट्स से, ओके। तो कुल मिलाकर हो रहा है 65, कुल मिलाकर हो रहा है 65, और 65 अगर मैं फर्दर कंपाउंड करूंगा तो ये 11 है, और मैं फर्दर कंपाउंड करेंगे तो ये 2 है। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति का ये बर्थ नंबर हो या डेस्टिनी नंबर हो, बोलेंगे सर ये आपके बर्थ नंबर को या डेस्टिनी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके लिए अच्छा है, ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो लोग फोकस करते हैं बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर में। बट मेरा मानना ये है, चार्लियन न्यूमरोलॉजी में या कोई भी न्यूमरोलॉजी में टोटल नाम का जो वाइब्रेशन तभी मिलेगा जब इस व्यक्ति को, कोई भी आदमी इस व्यक्ति को अपना पूरा नाम बुलाए, तभी जाकर इसकी वाइब्रेशन मिलती है, अदरवाइज इसको वाइब्रेशन नहीं मिलती। लोग तो इसको सचदेवी बोलेंगे, महाजन क्यों बोलेंगे? अगर ये व्यक्ति कोई आईटी इंडस्ट्री में अगर काम करता है तो शायद उनको मिल सकता है 5% या 10% या 6% का वाइब्रेशन मिल सकता है,
सचदेव महाजन करके। अदरवाइज इनके सारे के फ्रेंड्स क्या बुलाएंगे, इसको सचदेव ही करके बुलाएंगे। तो जब इसको 65 का वाइब्रेशन कहाँ से मिलेगा? ज्यादा से ज्यादा इसका नेम जब विजिटिंग कार्ड पे हो, या तो फिर ईमेल एड्रेस में हो, या तो फिर अपने घर के नेम प्लेट में हो, या तो फिर अपने कोरियर एड्रेस पे हो, तभी जाकर इसके लाइफ में सचदेव महाजन का वाइब्रेशन मिलेगा। वो हालांकि 65 नंबर का वाइब्रेशन मिलेगा, बट अदरवाइज बाकी का जो परसेंटेज में बात कर रहा हूँ, वो परसेंटेज का भी मेरा एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है इसको लेकर। तो बाकी का जितना भी परसेंटेज बचा हुआ, वो परसेंटेज सिर्फ सचदेव का ही मिल रहा है इसके लाइफ में। और 31 हमारे लिए तो सन्यासी नंबर है। चाइल्ड न्यूमरोलॉजी में 31 सन्यासी नंबर है, नंबर 4 होगा ये। फैमिली लाइफ नहीं रहेगा इसका। तो ऐसे नंबर हम लोग देके भी क्या फायदा। और लोग फोकस करते हैं टोटल नेम को, टोटल नेम के ऊपर फोकस करते हैं, बोलते हैं कि भैया आपका 65 है, आपके बर्थ नंबर पे आ रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट नंबर पे आ रहे हैं, 2 नंबर आपके लिए अच्छा है, ये मैच कर लो, चलेगा आपके लिए। ये रिजल्ट इस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा देगा तो 70% रिजल्ट देगा। 70% इज द मैक्सिमम। 70% से ऊपर किसी का भी मैंने देखा भी नहीं आज की तारीख। इस व्यक्ति को इस नंबर का वाइब्रेशन तभी मिलेगा जब इसका पूरा नाम अगर कोई बुलाते हैं इसको। शाहरुख खान है, शाहरुख खान को लोग बुलाएंगे तो पूरा पूरा टोटल उसका जो टोटल है शाहरुख खान का, वही टोटल मिलेगा उसको। अगर अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन अगर हम बुलाते हैं तो उसको जो टोटल 43 है, वो 43 उसको मिलेगा। या तो अगर कोई अमिताभ बुला रहे हैं तो अमिताभ का जो टोटल है उसी का वाइब्रेशन मिलेगा ना, मगर लोग उसको अमिताभ बच्चन करके बुलाते हैं, और अमिताभ बच्चन जब बोलते हैं हम लोग, उसका 43 नंबर का वाइब्रेशन मिलेगा, और टोटल 7 नेम नंबर का उसका वाइब्रेशन मिलेगा अमिताभ बच्चन। उसी तरीके से हर एक व्यक्ति का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम, दोनों कॉम्बिनेशन के जो टोटल बनता है वो एक पॉजिटिव टोटल बनना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मिसिंग नंबर या उसके लकी नंबर पे आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी जो नेम है वो भी एक पॉजिटिव नंबर पे होना चाहिए। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूमरोलॉजी। आई होप दिस टेक्निक इज वेरी क्लियर, क्योंकि काफी लोगों में ये कंफ्यूजन रही थी, और अभी भी कंफ्यूजन, यही कंफ्यूजन में सारे लोग कर रहे हैं काम। वो भी रिजल्ट मतलब वो भी रिजल्ट देगा ऐसा नहीं है, बट 70% रिजल्ट देने में और 100% रिजल्ट देने में बहुत ही अंतर होता है। किसी के नाम में डबल एस, डबल ए या डबल पी, डबल क्यू करने से ज्यादा एक काउंट बढ़ेगा उसके लिए, 7 या 8 या 1 3 इसका काउंट बढ़ेगा, और टोटल काउंट लेके जाके एक पॉजिटिव नंबर पे आएगा। वो बात तो है, उससे मैक्सिमम 70% to 80% मैक्सिमम उसको रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा नहीं। बिकॉज it works on vibrations. When that person gets vibration, then only you will get the positive things. आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं और एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। वो है, मान लो किसी का नाम है शेखर, मान लो किसी का नाम शेखर है, और जस्ट फॉर एग्जांपल से इट्स लैंडिंग ऑन 22, ओके, 22 which is 4, and this is a negative number in Chaldean numerology. This is a negative number in Chaldean numerology. इसके लाइफ में सारे स्ट्रगल्स हो सकते हैं, ठीक है, और ये नेगेटिविटी में ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ओके। तो इसको पॉजिटिव लाने में लोग क्या करते हैं, शेखर को डबल के आर करते हैं। डबल के करने से क्या होगा, ये 2 ऐड हो जाएगा एडिशनली। 22 + 2 कितना होगा, 24। तो कंपाउंड नंबर 6 होगा शुक्र का। आप मुझे बताओ, शेखर करके कौन बुलाएगा इसको? पढ़ने में भी हम देखेंगे तो शेखर ही बोलेंगे, और सोचेंगे ये व्यक्ति तो अपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कुछ चेंज तो किया होगा, इसीलिए इसका डबल के आ गया इसके नाम में, शेखर का शेखर। तो ये वाइब्रेशन इसके लाइफ में ज्यादा से ज्यादा 70 to 80% का प्रभाव ला सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर 100% रिजल्ट लाना है तो हमको ये फिगर आउट करना है कि उस व्यक्ति के लाइफ में कौन सा नंबर मिसिंग है, और क्या उसका लकी नंबर है, और उस लकी नंबर को और उस मिसिंग नंबर्स को हम किस तरीके से उसके नेम नंबर में लेके आ सकते हैं, और उसको और उसके लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। ये जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शायद किसी का कुछ सवाल था।
If someone has a date of birth beginning from 28 of any month, will it be unlucky then? Yes, it is going to be unlucky for sure, because name number और जो birth number आपका जो traits है वो दोनों के ऊपर प्रभाव रहेगा. That will definitely have an impact on that. If 6 number is missed, then how to complete? If 6 number is missing, probably you will have to do a name correction. Okay, name correction or name change. That can definitely fulfill your 6 number. Okay. Now I will teach you few more concepts about numbers. Every number is having even number and odd number. Okay. For this, you will have to join my class course, which is starting from 10th of December. GEG 22 and 22. Yes, they both of them are unlucky. For this, you will have to join because it's a long story which I cannot explain in a short demo. My birth number is 19, but still I have done a huge loss. Okay, so 19 is 1. Okay, 19 lands on 1. Probably we'll have to check your destiny number, then also your name number, Chiragji. Chirag Shah. Okay, so Ravinder Puli 26, which is again 8. 26 is also a little struggling number. Okay, so anyways, we will see that later once I'm done with my session. Okay, let's say I was talking about even numbers and odd numbers. Okay, let me write down all the numbers first. Okay, so hope everybody knows this is even number, this is even number, this is even number, and then this is even number. Okay, and this is odd number, this is odd number, this is odd number, and this is odd number. Okay, so when we start counting 1, 2, 3, 4, fifth is the 5 number, and after 5, 6, 7, 8, 9. We will see that, Poonamji. Okay, so 5, 1, 2, 3, 4. 5 is the middle number, and 6, 7, 8, 9. For these also 5 is the middle number. Okay, so that is the reason 5 has nothing to do with even number or nothing to do with odd number. 5 is called as Inuch number. Okay, Inuch number हिंदी में बोलेंगे तो हिजरा नंबर बोलते हैं, हिजरा नंबर या 0.5 नंबर. उसको क्या बोलते हैं, नपुंसक कुछ बोलते हैं, नपुंसक 0.5. Okay, that is the number of number 5. तो ये नंबर 5 अपने लाइफ में नंबर्स कॉम्बिनेशन में तो है इनुच नंबर, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नंबर 5 आपके लिए लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. वो इसलिए है कि जितने लोग लोशो ग्रिड जानते हैं, कम से कम कभी देखे होंगे, तो लोशो ग्रिड में 5 हमेशा बीच में रहता है. 5 हमेशा बीच में रहता है. Okay, 5 gives energy to each and every number. उसी तरीके से अपने घर में सारे डायरेक्शंस को जो एनर्जी देता है वो है नंबर 5, विच इज योर ब्रह्मस्थान, सेंटर ऑफ योर हाउस. तो इसीलिए घर में वास्तु के अनुसार घर में कोई वेट होनी नहीं चाहिए, पिलर, टॉयलेट या कोई भी किसी तरीके से वेट नहीं होनी चाहिए बीच की जगह पे, क्योंकि वहीं से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर एक कोने में घर में. इट इज लाइक योर बैकबोन. अगर आपका बैकबोन ठीक नहीं है तो आप उठ नहीं पाओगे या तो फिर कुछ काम नहीं कर पाओगे. उसी तरीके से अपने लाइफ में अगर 5 नंबर मिसिंग है तो अपने लाइफ में काफी कुछ चीजें मिस करेंगे. तो ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है. प्लीज रिमेंबर 5 is a very good number. 5 you should have it in your date of birth. If it is not there in your date of birth, some or the other way, the 5 number has to be fulfilled at least in your name number. That is really important. Okay.
So this is about the even odd number combinations, which I wanted to share with you. Okay. Now, like people are asking a lot of questions like why this number is negative, why this number is positive and all. Okay, let me tell you one thing. In numerology, you take example from 1 to 9. For each and every number, there is a positive as well as negative traits. Okay, there are certain numbers which gives you very good results. There are certain numbers which gives you mixed results. There are certain numbers which can give you negative results also. Okay, so if you have a good life partner, if you have a good life, good family, okay, then you will be missing in your career wise. You may not have good financial background, or you may not have a good, you don't belong to a good family background. Okay, if you have all these things, you may not have a good relationship. तो कहीं ना कहीं से उस नंबर के वजह से आपके लाइफ में कुछ चीजें ज्यादा हो सकते हैं, कुछ चीजें कम हो सकते हैं, कुछ चीजें ना भी हो सकते हैं। वो हमको जानना है, वही नंबर्स को हम लोगों को एनहांस करना है। पूनम जी आप बताए कि आई हैव 4 5 6 इन माय ग्रेड बट माय लाइफ इज स्ट्रेंजलिंग, माय मूल्यांकन भाग्यांक इज 5 and 5. ओके ओके, इफ यू डोंट माइंड आप अपना नंबर शेयर कर सकते हैं पूनम जी? डेट ऑफ बर्थ, पूनम गगनेजा, डेट ऑफ बर्थ 14/11/1960. करेक्ट है ना? Yes, sir. और आपका So सरनेम many क्या fives बताया are आपने? there. सॉरी, So many fives are there. In Poonam is also at number 5. yeah, we'll see why that is happening. Okay. We will see. What is your surname? Gagneja, G-A-G. GAG. Yes. Okay, No, G-A-G. आप टाइप कर दीजिए ना, यहाँ पर टाइप कर दीजिए ना, so that Okay, okay. there will be no confusion in counting. Yes, I did. इतना ही हो रहा है ना पूनम जी आपका? Yes, yes, sir. Yes. फाइव और 5 डेस्टिनी है ना आपका? Yes, yes. ओके, you are missing 2378. Yes. Two, Okay, you are three. missing 2378. Okay, Yes, sir. right. And 5 के लिए 6 लकी है, 5 के लिए 1 लकी है, 5 के लिए 5 लकी है. Okay, पूनम जी, was there any problem related to your relationship? Was My that your, husband is no more. sorry? My husband is no more. Okay. I'm sorry to hear that. Earlier, how was your life that time? With the husband in relationship, it was very, very good. Okay. Very cooperative and loving husband. My husband was very good. Okay. See, Poonam ji, with your name, what I could figure out is your name seems to be balanced. Okay, as it is landing Okay. on 32, which is number 5, and 5 is a balanced number. There is no doubt. Okay. And when this 5 gets aligned with any number, like say 1, the 5 is getting aligned with 1, which gives a value of 6, which is Shukra. Okay, Yes. so 6 आपके लिए lucky है, but when 5 is acting, 5 is aligned with 1, so it can make you a single also sometimes, not always, sometimes. Okay. Okay.
And other thing is looking at the name vibration. Poonam, Yes. you must be lazy to yourself, okay? And you Not are a so very lazy. sorry. Not so lazy, but my physical condition did that I am physically little slow, gone slow. But till the time I was well physically, and I was very active. Never thought of ki this work is there. Before time I could complete at that moment. Okay. And another thing, what I could see from the name is you are a spiritual person. Okay. Yes, I am. You are a spiritual person, and too much of fives are getting enhanced in your life directly or indirectly. Okay. And if you see, there are very little number twos are there. Okay. And you hardly have numbers like 1, 3, 5, 6, 7, 8. So you are missing 2 all the time, you are missing 3 all the time, kind of thing. Okay. So 2 again gives you relationship, partnership, good business partners and all. And 3 again gives you good knowledge. Okay. And you are also missing 7. 7 is again into research. 7 is again into fashion. 7 is again into, what you say, occult sciences. 3 and 7 related to occult sciences. Again, 8, wherein you are lacking 8. Maybe there could be possibility that जितना आप लोग मेहनत किए हैं उसके हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिला आपके लाइफ में. ओके, बिकॉज यू आर मिसिंग नंबर 8. सो दैट इज द रीजन इट इज हैपनिंग. अगर आपकी लाइफ में 8 डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से हम लोग लेके आ सकते हैं तो इट इज वेल एंड गुड. दो योर नेम स्टार्टिंग विथ 8, okay, though your name starting with 8, still the 8 number effect is still there on your life, because too much of fives are enhanced. 5 born, okay, 5 destiny, and name 5. And even if you look at your name, you're having 1, 2, 3 fives in your name. Yes, and not only this, my house like in between of 4 houses here and 4 houses here. Okay. In center of my lane. Okay. Matlab 5 is always, I feel it's behind me all the time, 5 number. Yes, 5 is always behind you. I think maybe see, basically what happens is किसी के भी लाइफ में 5 के साथ अगर कोई भी नंबर जोड़ता है, ठीक है, चाहे वो 1, 2, 3, 4 या 6 कोई भी नंबर अगर जोड़ता है 5 के साथ, ठीक है, उसका इफेक्ट भी ये 5 नंबर एनहांस कर सकता है. बट आपके लाइफ में क्या हुआ है, आप 5 बॉर्न हो और 5 डेस्टिनी भी हो, ठीक है, आपके लाइफ में कोई एनहांस करने का चीज ही नहीं है. ठीक है, जो कुछ भी एनहांस हो रहा है वो 5 हो रहा है, क्योंकि लोग आपको पूनम ही तो बुलाएंगे ना. Yes, yes, sir. तो वो वहां पर भी आपको 5 का ही ये मिल रहा है. इसलिए ये चीज क्या है ना, too much is also too bad. Yes, what to do for that? Because I worked as a librarian, and that is also linked with the books number 5, Mercury and books and all. Absolutely right. Printing materials. Absolutely right. Sir, I want to learn this course, or I want to do numerology. Will I able to go in this profession if, from all these things, or what changes I should bring? As you are saying, number 7 is required. देखिए, for all the consultation related, जैसे कि टीचर, गुरु या कंसल्टेंट्स, जो अपनी नॉलेज से जो पैसा कमाता है, कोई वस्तु से नहीं, जो अपनी नॉलेज से कमाता है, ये जो नंबर्स है 3 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर, ठीक है, कभी कभी 6 भी आ जाता है, क्योंकि 6 भी कभी कभी टीचिंग इंडस्ट्री या कंसल्टेशन इंडस्ट्री में 6 भी कभी कभी बार काम कर लेता है. यू कैन एब्सोल्युटली डू इट, देयर इज नो डाउट. आप वास्तु, न्यूमरोलॉजी या तो फिर एस्ट्रोलॉजी या तो जो भी कंसल्टेंट रिलेटेड है, आप एक बार मैंने किया था 6-7 साल पहले, जस्ट बेसिक वन, नथिंग मच. ओके. The thing I am thinking of this numerology, in which particular date is also not, time is also not required. Yes, exactly. इसमें टाइम का कोई जरूरत नहीं है. It only goes with the date of birth. It only goes with the date of birth. That is absolutely right. Okay. So too much of 5 enhancing पूनम जी, और कुछ नहीं है. अगर नेम करेक्शन ऐसा अगर आप साइंस सीख के आप खुद करेंगे तो और अच्छा रहेगा, because you will know the values of each and every number which is enhancing me too much, which is actually spoiling my life. Okay, ये आपको समझ में आ जाएगा. Okay, because whenever I heard that
5 is better, 5 is better. And that time I was thinking, I am having so many 5s. Why not my life is? Exactly, I got your point. That was a valid question. As I said, 5 is a Inuch number, and 5 when is aligned with any number, let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, this number will enhance each and every of this number. आपके केस में क्या हुआ? 5 को ही enhance कर रहा है. 5 का कोई वैल्यू नहीं है दूसरा. That is a problem. And मतलब अनएक्सपेक्टेडली, नोइंगली और अननोइंगली और अनवांटेडली आपका पूनम का जो नाम है वो भी 5 पे लैंड कर रहा है. 5 पे है. That is the problem. छोटा सा correction can make lot of difference in your life, पूनम जी. I just want to know कि if I'll go in this line, then will I able to earn money from this? Because I am retired from my profession, the librarianship now. So I want to do something like that way. Absolutely, you can earn, because 5 is a consultation job. Yes, you can definitely learn and do this profession. Okay, it will go well. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. राजेंद्र पाल. ओके, राजेंद्र पाल जी. ओके, हम किसी और का भी ले लेते हैं. हाँ, रविंदर जी का पहले कर लेते क्योंकि उनका रिक्वेस्ट पहला आया हुआ है, और शायद किसी और का भी आया हुआ है पहले. चिराग प्रकाश शाह. चिराग प्रकाश शाह. श्योर सर, आपका भी चेक कर लेंगे हम लोग. रविंदर. चार्मी जी, आपका तो हो गया लास्ट वेबिनार में. ओके, पहले हम लोग चिराग, आई थिंक चिराग जी का भी मैंने किया था लास्ट टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. चिराग प्रकाश शाह. एनीवेज, ओके, कर लेते हैं चिराग का भी. 1982, which is 1, 1918, 1920, 24, 25, and 34, which is 7. Born and 7 destiny, Chirag ji. AHIRAG, Chirag Prakash. Eight, 9, 10, 11, 12, 13, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Repeat 10, 13, 14. Altogether 22, 32, 42, 46, 46, 51. Okay. 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, 1, 9, 4, 1, 9, 8, 2, 1, 7. He is missing 3, 5, 6. So 6 got fulfilled here. He is missing 5. प्रकाश जी, आपके लाइफ में 5 नंबर मिस कर रहे हैं आप. ठीक है, अगर 5 नंबर का कहीं फुलफिलमेंट हो गया तो आपके लाइफ में अच्छा रहेगा. बिफोर वी okay, before I conclude, Chirag, sorry, Prakash ji ka, before I conclude. sir, my name Chirag hai. Achha, Chirag Prakash is your middle name? Yeah, father's name. Achha, father's name, okay. So this number is actually a little bit balancing, okay. The problem is, 50, 51 जो आ रहा है, total 6 आ रहा है ना, ठीक है. You are actually missing 5 number, Chirag ji. Okay. Yeah. कोई अगर बात नहीं करे तो म्यूट कर लीजिए. थैंक यू. तो चिराग जी, यू आर मिसिंग नंबर 5. ओके, नंबर 5 को आप कहीं ना कहीं तरीके से अगर आप करेक्शन कर सकते हैं तो इट इज वेल एंड गुड. आपकी लाइफ बैलेंस हो सकती है. ठीक है, बिकॉज यू आर ए 7 डेस्टिनी. आपके लकी नंबर्स जो होंगे वो 2, 5, 6 होंगे. ठीक है, और 5 आपके लिए मिसिंग है एट दिस मोमेंट, एटलीस्ट एज ए डेमो पर्पस, बिकॉज हमारे पास इतना लंबा टाइम नहीं है आपको पूरा डिटेल समझाने में. बट एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग आई कैन टेल यू वन थिंग. You try to focus on number 5, like 5 lucky numbers, and खास करके जो dates है 5, 14, 23,
इस डेट्स को आप ज्यादा एनहेंस करो, जैसा कि 6 भी है, 6 भी आपके लिए लकी है। 6 में आपको 6, 15 और 24 नंबर्स को अगर आप डेट्स या लकी नंबर्स को अगर आप एनहांस कर सकते हैं तो इट विल गिव अप गुड रिजल्ट्स चिराग जी आपके लिए। ओके रविंद्र जी आपका फुल नेम नहीं है, यू हैव ओनली गिवन योर नेम, दैट्स ऑल। सर रविंद्र पुली रविंद्र सर, पुली, अच्छा पुली PULI। म्यूट कर लीजिए सर। यस सर, थैंक यू। किसका आवाज आ रहा है? प्लीज म्यूट कर लीजिए ना, जो लोग बात नहीं कर रहे म्यूट कर लीजिए। ओके थैंक यू। ओके 6, 7, 8, 9, 10, 15, 19, 20, 21, 21 plus 5, 26, 8, 8, 6, 3, 9, 10, 18, which is 9, 26, 36, 30, 40, 40, 40, 44, 44. Ravinder ji, to be very honest, यस सर, यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन सर। आपके लाइफ आगे भी पीछे भी आपकी जो कंडीशन है वो पूरा स्पिरिचुअल लाइन में ही जा रहा है, ठीक है। आप बिजनेस कुछ नहीं कर पा सकते सर, आप बिजनेस आपके लिए सूट नहीं करेगा, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड वेस्ट ऑफ योर मनी। ओके यस सर, 1991 3 आपके लाइफ में काफी कुछ रूल कर रहा है, और 8 नंबर जो हालांकि 26 नेगेटिव नंबर होता है, ये 8 नंबर आपको काफी कुछ रूल कर रहा है, और टोटल 44 करके 8, मतलब सर आपका लाइफ ऐसा रहता है कि आप दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं सर, ठीक है। क्योंकि शायद वजह कुछ भी हो सकता है, मतलब सीखने की वजह या तो फिर अपने लाइफ टेंशंस, लाइफ प्रॉब्लम्स, चाहे कुछ भी हो सकता है, बट आपके लाइफ में दिन में सोना और रात में जागना का काम ज्यादा होता है, ठीक है। और स्ट्रगल्स काफी कुछ है। शादी हुआ सर आपका? नहीं है नहीं हुआ शादी नहीं हुआ, क्योंकि सर आपके लाइफ में 5 नंबर और 6 नंबर दोनों मिसिंग है, ठीक है। 2 नंबर भी मिसिंग है, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। ये खास करके आपके शादी के लिए काम आता है, ठीक है। 6 नंबर शादी के लिए, 2 नंबर भी रिलेशनशिप के लिए काम आता है, और 5 नंबर इनको निभाने में स्टेबिलिटी के लिए काम आता है, ठीक है। अगर अपना नाम करेक्शन में आप 2, 5, 6 या एटलीस्ट 5, 6 को अगर फोकस करके आप नेम को करेक्शन कर सकते हैं तो इट इज वेरी गुड, आपका लाइफ बदल जाएगा। यस सर, ओके थैंक यू रविंद्र जी। हाउ टू मूव सर? करेक्शन करना होगा, यू कैन गेट इन टच टू मी आफ्टर द क्लास, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, और अदरवाइज यू कैन join the course in order to do your start your career in a professional line if you want to. Yes sir. Okay. Yes sir. Sure. 28 4 1989. Jui is your what is that, name or surname? What is that? Name. Okay, thank you. It's a name. Okay. First of all, 28 itself is a struggling number. Okay, आपका शायद you are talking about, kindly tell me about marriage. Okay, 1, 4, 9, 10, 19, 19, 26, 27, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 31 plus 8, 39, 40, 41. Okay, this way. आपका 1 and 5 destination है ना, जूही जी? Yes. 1, 6, 1, And my 5. surname is Pavle. It is L. अच्छा L है क्या ये? Yeah. JUIE.
JUIE, okay. PAVVLE. Oh, I'm so sorry. PAVVLE. Yeah, right. 1615 81635 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh my God. 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 4. मैडम जी बहुत स्ट्रगलिंग नंबर पे है आप. Okay. You are missing 3, 6, 7 in your life. Okay. And 35 is actually a struggling number. Okay. It is 3 plus 5, which means Guru plus Budh giving effect of Shani. In numerology, 8 is a negative number for us because even the person is 8 born के लिए भी 8 negative ही होता है. 8 के लिए 8 positive कभी भी नहीं होता है. 8 के लिए जो positive है number वो है 5 number. कभी कभी 6 नंबर भी पॉजिटिव हो सकता है, बट ये जो नंबर है ये थोड़ा स्ट्रगलिंग वाला नंबर है बिकॉज 8 थोड़ा स्ट्रिक्ट है नंबर और थोड़ा नेगेटिव भी है और उसके साथ में नंबर 2 जुड़ा हुआ है. 2 एक्चुअली गिव्स यू डिप्रेशन as well as dual mind, depression, dual mind, sometimes kind of suicidal tendency, sometimes bracket underline जो भी कर लो sometimes. Okay, so इस नंबर डेट ऑफ बर्थ नेगेटिव है. दूसरा चीज है आपका नेम नंबर भी जो है वो नेगेटिव हो रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट ये है वन बॉर्न, वन मतलब यूर सन बॉर्न. ओके, सन बॉर्न, सन का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट होता है और आपका टोटल वेस्ट बन रहा है विच इज 8 शनि का. दोनों का बिल्कुल नहीं चलेगा. दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम इन योर लाइफ. जो name correction can bring, name change or name correction bring a lot of things, lot of positive things in your life. Okay. Okay. Thank you. Mute कर लीजिए जूही. Thank you so much. अच्छा, ये वाला कुछ इंटरेस्टिंग है. किसका है? कुमार. ओके. 5/12/1989. मैंने कुमार जी का इसलिए लिया क्योंकि मेरा काम आसान कर दिया, सब कुछ मेरे सामने रख दिया. थैंक यू कुमार जी. 05/12/1989. Okay. And your is a 5 born and 8 destiny. Got it. And you are missing 3, 4, 6, 7, right? And आपका नाम है पवन कुमार बेल्लपू. Okay, got it. पवन कुमार बेल्लपू. 8161526412253318 8, 9, 10, 16, 21, which is 3. Sir, you are a very spiritual person. 6, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 5, 3, 8, 10, 13, 14, 20, 28, which is 1 is equal to 28, 38, 48, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 4, 64, which is 1. Okay, 3, 4, 6 are missing. Yes, sir. What do you want to know? Pawan Kumar, sir. Yes, you are a spiritual person. Yes. You are missing 3 number, but you are a spiritual person, sir. Okay. And 5 is your base number and 8 is your struggling number. As you have crossed your 1989. You are not confident. Okay, so 5, you have already have 5. There shouldn't be any problem with the confidence. At the stage, you are also having a problem with stability. Okay, fine. 3, 5, 28. Okay, this is actually creating a little bit problem in your life. 64 and it is making you 1. See, as I told some time back, I think किसका example था ये? जूही जी का. Okay. पवन कुमार जी, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ. एज द टाइम हैज कम बिकॉज काफी लोग अपने
डे का अपने पर्सनल टाइम में 2 घंटे मेरे लिए देकर इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, बिकॉज आई विल हैव टू अटेंड अदर पीपल आल्सो। जैसा एज आई टोल्ड 8 इज ए शनि नंबर व्हिच इज वेस्ट डायरेक्शन, एंड आपका जो नेम है वो 1 पे लैंड हो रहा है व्हिच इज ईस्ट, दोनों का नहीं जमेगा। ओके, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। या तो फिर अपने टोटल नाम में से ये बेल्लपू को कट करके डी का इस्तेमाल करो, या तो फिर पवन कुमार को आप नेम करेक्शन एडजस्ट करके एक पॉजिटिव नंबर पे लेके आएंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू पवन जी। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम, बिकॉज यूजुअली 27-28 इयर्स के बाद आपका जो डेस्टिनी नंबर है वो डेस्टिनी नंबर आपकी लाइफ को रूल करने लगेगा। एंड आपके टाइम में अभी 8 नंबर का काफी कुछ रूल कर रहा है, और 8 नंबर के लिए 1 नंबर शनि, सॉरी 8 नंबर शनि है, और 8 के जो ऑपोजिट है वो है ईस्ट, वो है रवि का, दोनों का बिल्कुल नहीं जमेगा। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को कट शॉर्ट करते हैं या तो फिर नाम करेक्शन करते हैं तो आपका लाइफ अच्छा हो सकता है पवन जी। थैंक यू सो मच। रविंद्र जी, आपका हमने किया था, क्या पूछ रहे थे आप? रविंद्र जी, you are very good, where you can do a very good things in teaching field, occult sciences, vastu, numerology, astrology, principal, consultancy. Okay, so you are not fit for business at all. Please don't waste time or money in business. You cannot be success in business because you are a 3-born and 3 destiny. 3-born and 3 destiny cannot do business at all. Okay, kindly Which one? focus anything into consultation or teaching field. Knowledge gives you money. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, we will take one more. Chirag Shah, sir, I am good in business. Chirag ji, 1 second. Chirag ji, yes, 100%, sir. You are a one born or one destiny can do any sort of business. You can do any business, sir, no doubt. Ravindra ji, please mute yourself. Thank you. अच्छा, संदीप जी का कर लेते हैं हम। Yes, sir. संदीप जी 06-12-1979। ओके, संदीप सिंह। Three 154-558 31535। ओके, संदीप जी 6 born है 9 10 17 17 plus 9 which is 26 27 28 29 29 plus 6 35 which is 8। सिंह जी आप 6 born and 8 destiny if I'm not wrong, कहाँ गए? हाँ जी सर। अच्छा है आप, वेरी गुड, थैंक यू सर। 6 born 8 destiny है ना आपका? सर मुझे तो नॉलेज नहीं है, आप भी देखना है। हाँ ना, ओके ठीक है, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। 9 10 19 19 plus 7 which is 26 27 28 सर 6-12 नहीं है सर, 6 फरवरी है सर। अच्छा, ओ आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। 9 10 9 10 19 26 27 28 34 34 मनी 7 6 and 7 कॉम्बिनेशन आप जा रहे हैं, ठीक है। इसका टोटल कितना हुआ है? 5 6 9 10 11 12 13 18 18 plus 5 23 23 plus 5 23 plus 8 31 20 29 30 31। yes, absolutely right। 5 5 10 13 13 plus 3 16 17 is 8। टोटल मिलाकर हुआ है 48 becoming 2। okay, and 4 9 2 3 7 8 1 6 6 1 9 7 9 6 again 7 again 5 you are missing। okay, 4 is rolling, 17 is rolling, total giving the effect of this one। Sir, you will definitely have I know I am sure that काफी कुछ स्ट्रगल्स देखते हुए आए हैं अपने लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल सर। और 31 का जो इफेक्ट है वो थोड़ा बहुत फैमिली लाइफ में बहुत स्ट्रगल देगा, और अपने खुद की कमाई में भी स्ट्रगल ज्यादा देगा। एक जगह पे टिकते नहीं हम लोग, ठीक है, कभी इधर कभी उधर। हम वांटेडली कुछ चीज नहीं करते बट हो जाता है वो, ठीक है। अपने हाथ में कुछ भी सिचुएशंस नहीं रहता है, मतलब हम सिचुएशंस को सरेंडर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ठीक सर।
और दूसरा चीज ये है कि 8 नंबर जो सिंह का है वो तो आपका सरनेम है, आप ये चेंज नहीं कर सकते हो, तो डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। और जी। कुल मिलाकर जो इफेक्ट आ रही है वो 48 और 2, ठीक है। कभी कभी 2 थोड़ा आपको दिक्कत दे सकता है, क्योंकि 2 बंदे का जो माइंड है या तो फिर उनका लाइफ है थोड़ा स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि ड्यूअल थॉट्स आने लगते हैं, ठीक है। कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी कभी हमको लगता है कॉन्फिडेंट है, बात करने में तो कॉन्फिडेंट लगता है, बात भी करते सब कुछ होता है, बट जब बात आती है, सिचुएशन आ जाती है, उस टाइम में पीछे हाथ मतलब पीछे हट जाते हैं हम लोग, क्योंकि उतना हम लोग डेयरिंग स्टेप नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ many things, many situations taking into consideration, हम लोग वो कदम नहीं उठा पाते, ओके। बिकॉज जी सर। ये 4, 8 ये टोटल मिलाकर जो 2 हो रहा है ना, ये बहुत ही दिक्कत दे रहा है सर आपके लाइफ में, ओके। जी सर। जो कुछ भी आपका अभी तक जो आपका लाइफ गुजरा हुआ है, आपके फैमिली में, आपके खानदान में, आपके जो रिलेशनशिप में, आपके जो सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, जो भी आप फेमस हो, इसीलिए क्योंकि आपको NNHEE ये काफी कुछ आपको मदद कर रहा है, ओके। यू आर ए वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, वेरी फेमस पर्सन अमॉन्ग योर आपकी सोसाइटी में, आपके सर्किल में, यू आर ए वेरी फेमस पर्सन और बहुत ही डिसिप्लिन्ड पर्सन, जी ओके। सर। दिस इज व्हाट इंडिकेट्स योर नेम, बिकॉज नेम में ऐसे काफी चीजें हैं जो हमको समझना है, क्योंकि किसी किसी के नाम में कोई फेमस वाइब्रेशन भी रहता है, कोई लक वाइब्रेशन भी होता है, कोई नेगेटिव वाइब्रेशन भी होता है। जैसा अभी मैंने विनोद का केस में जो बताया, मतलब विन नो ऑड, ओके। जैसा अभी फेमस वाइब्रेशन एक दो मैं आपको लोगों को दे देता हूँ जो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। BE, जो भी नाम बी से स्टार्ट होता है, बा बी बी बू बू बे बाउ बम बा व्हाटएवर इट इज, वो फेमस वाइब्रेशन होता है। बा फेमस वाइब्रेशन होता है। और कू भी बहुत फेमस वाइब्रेशन होता है, ठीक है। बा कू। और रा, रा शायद हमने किसी का भी नहीं किया, हाँ प्रकाश किया ना। रा, रा भी बहुत फेमस वाइब्रेशन होता है। तो लोग फेमस बनते हैं इसलिए क्योंकि उनके नाम में कोई ना कोई एक फेमस वाइब्रेशन है उनके नाम में, जी। इसीलिए वो लोग हाइट पे जाते हैं। हाइट मतलब फेमस होते हैं या तो फिर उसके उनके लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ नाम में जो लेटर्स है उसके वजह से होते हैं। जैसा कि अभी प्रकाश का जो नाम है, चिराग जी ने कहा कि ये तो उनके पिताजी का नाम है, ठीक है। जहां तक कि मैं इनका नाम जो देख पा रहा हूँ, जितने प्रकाश को प्रकाश नाम के जितने मैं मेरे लाइफ में करेक्शन कर चुका हूँ वो मुझे पता है, ओके। जी। बिकॉज प्रकाश में रा एक फेमस वाइब्रेशन है और का भी एक फेमस वाइब्रेशन है, बट आप देखेंगे तो इसमें ऐश है, ASH, ऐश। ऐश इज अ नेगेटिव वाइब्रेशन जी। दैट कैन एनहांस उनके लाइफ में एक नेगेटिविटी को एनहांस कर सकती है उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन। और वो 22 पे लैंड कर रहा है, 22 एक नेगेटिव नंबर है, वो 2 डबल डिप्रेशन जाकर राहु का नंबर बनता है। राहु का इफेक्ट हमेशा इनके ऊपर रहता है, ऑल द टाइम, लाइफ लॉन्ग रहेगा, जी सर। ठीक है। और जैसे कि कोई नाम में SH है, जैसे कि अभी इन्हीं के नाम ले लेते, SH है, SH लक को रिप्रेजेंट करता है। SH आपको फेमस और इंस्टेंट लक को रिप्रेजेंट करता है। SH इनके नाम में SH, इनके नाम में रा, पा, का, को, ये सारे फेमस वाइब्रेशंस हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे इस न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट में कैसे काफी चीज है जो इनर न्यूमरोलॉजी जो कहते हैं, इनर सीक्रेट जो कहते हैं, गुप्त विद्या जो बोलते हैं ना, ये सारा गुप्त विद्या इस न्यूमरोलॉजी कॉन्सेप्ट में है। फर्क इतना ही है कि हम लोगों को उस नंबर्स को जानना है, उस वाइब्रेशंस को पहचानना है। जैसा कि इनके नाम में रा, रा भी एक फेमस वाइब्रेशन। और जी। ये सी से इनका जो नाम स्टार्ट होता है, चिराग जी, ये किसी का भी सुनने वाला नहीं है, ये नॉन बेंडिंग पर्सन है, किसी का भी नहीं सुनेंगे, ये खुद का मनमानी चलाएंगे, okay? तो यही है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन न्यूमरोलॉजी के बारे में, नंबर्स के बारे में और इस नंबर्स की कॉम्बिनेशंस के बारे में, लकी वाइब्रेशंस, अनलकी वाइब्रेशंस, लकी नंबर्स और अनलकी नंबर्स। इसी तरीके से ऐसे काफी कुछ चीजें हैं जो आप लोग इस कोर्स में सीख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये सेशन 7:30 to 9:30 का ही है, ओके।
तो अभी हमारे पास 12 मिनट और बचा है। 12 मिनट में मैं आपको थोड़ा बहुत अपना क्लास के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको समझ में आए कि इस क्लास कैसे जाएगा, ओके? नहीं बेटा मैं ओके राजी, आप यू कैन गेट इन टू मी पर्सनली टुमारो। आपने कुछ रिक्वेस्ट डाली हुई है अभी। आई जस्ट क्लोज माय आईपैड, यू कैन डेफिनेटली गेट इन टच विद मी टुमारो। मैं आपका प्रेडिक्शन देखकर मैं बता दूंगा आपका, उसका कोई ये नहीं है, इशू नहीं। ओके, तो लेट अस कम बैक। आई होप मेरा इस सेशन अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है? मेरा थियरी, मेरे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग ही है जो आप सीख पाओगे। टोटल 1 मंथ का कोर्स है मेरा, और इस 1 मंथ कोर्स में हम लोग काफी कुछ ऐसे नए नए चीज सीखेंगे, जैसा आज काफी इंटरेस्टिंग और काफी जो डीप सीक्रेट्स है वो भी मैंने आपको इस डेमो के माध्यम से आपको दिया, जैसे कि नंबर का कॉम्बिनेशन हो या नेम का कॉम्बिनेशन हो, और डेट ऑफ बर्थ और बर्थ नंबर जो कॉम्बिनेशन हो, और नेम नंबर का जो कॉम्बिनेशन हो, ऐसी काफी कुछ चीजें मैंने आपको बताई। और जो फेमस वाइब्रेशन है, लक वाइब्रेशन है, ऐसी काफी कुछ चीजें हैं इस कोर्स में। तो टोटल ये 1 मंथ का कोर्स रहेगा, और इस 1 मंथ में हम लोग 10th दिसंबर से नया बैच शुरू करने वाला है। 10th दिसंबर से स्टार्ट होगा। हफ्ते में 4 क्लासेस होंगे, 4 सेशंस होंगे हफ्ते में। वो है मंडे, वेनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो वीकली 4 सेशंस। और क्लास की जो टाइमिंग्स होंगे वो है इवनिंग 7 o'clock से लेकर 10 o'clock तक, क्योंकि सभी लोग वर्किंग है। कोविड के बाद सभी अपने लोग अपने अपने काम करने लग गए, तो वर्क करके थोड़ा आने में थोड़ा दिक्कत होगा, इसीलिए हम लोग 7 to 10 का हमने प्लानिंग किया हुआ है। और कभी आपको लगता है कि अगर एक क्लास छूट गया तो क्या होगा? एक क्लास छूट गया तो आपका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने क्लास ऐसे डिजाइन किया है। टोटल 1 मंथ का 16 सेशंस होंगे, मतलब एक हफ्ते में 4 क्लासेस होंगे, टोटल 16 सेशंस होंगे। और फर्स्ट 7 to 7:15 टाइम और 7 to 7:30 टाइम पहले हम पिछले वाले, मतलब जो लास्ट क्लास का जो टॉपिक्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे एज ए रिवीजन। और उसके बाद में आपके पास एक 10 मिनट होगा, 10 मिनट में आपका डाउट क्लैरिफिकेशन का राउंड होगा। हम लोग उसमें डाउट क्लैरिफिकेशन करेंगे, वो आधा घंटा हमारे लिए बिल्कुल बफर का टाइमिंग है, ओके? बाकी का जो भी 2.5 आवर्स है, जो हम लोग एक्चुअल क्लास सीख पाएंगे और एक्चुअल क्लास सीखेंगे। हाँ, हम सीखेंगे तो क्या क्या सीखेंगे इसमें, वो इम्पोर्टेंट है। हम सीखेंगे पर्सन न्यूमरोलॉजी। पर्सन न्यूमरोलॉजी मतलब अभी तक हमने जो भी नाम करेक्शंस वगैरह की है, या नाम चेकिंग, प्रेडिक्शन एनालिसिस जो भी हमने की, ये पर्सन न्यूमरोलॉजी है। इसी तरीके से हम लोग बिजनेस न्यूमरोलॉजी का भी करते हैं। बिजनेस न्यूमरोलॉजी में क्या क्या आएगा? बिजनेस न्यूमरोलॉजी में कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, प्रोप्राइटरशिप का कंपनी का, या पार्टनरशिप लिमिटेड पार्टनरशिप कंपनी का, इस कंपनीज को हम लोग कैसे नाम दें, और इसका कैटेगरीज का नंबर क्या होनी चाहिए, और कौन सा बर्थ नंबर वाला कौन सा बिजनेस कर सकता है, ठीक है? ये सारा कुछ जानेंगे। लोगोस के बारे में जानेंगे, लोगोस का कलर्स के बारे में जानेंगे। और ब्रांड्स, हम कोई भी कंपनी के लिए हम ब्रांड कैसा देंगे, ब्रांड कैसा बनता है, किस एंगल से ब्रांड बनता है, ये भी हम जानेंगे ब्रांड के बारे में। और तीसरा टॉपिक जो है, हम तीसरा टॉपिक सीखेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल। क्योंकि कोविड के टाइम में तो जितने भी बिजनेस पीपल है, सब अपने मोबाइल नंबर्स, अपने मोबाइल से ही काफी कुछ बिजनेस चला लिए लोग। आजकल मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं है बिजनेस, ओके? तो इसलिए मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी इस कोर्स में मैंने इंक्लूड किया। और बैंक न्यूमरोलॉजी, हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी, व्हीकल न्यूमरोलॉजी, ईमेल एड्रेस, बैंक अकाउंट नंबर। इस न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल क्लास में आपको न्यूमरोलॉजी के ये पूरा कंप्लीट पैकेज आप ट्रेन कर पाएंगे, ओके? उसके बाद में जैसा क्लास खत्म होगा, आप अपनी खुद की एक ऑफिस खोल सकते हैं, या तो फिर अपने घर से ही चला सकते हैं। कोर्स में हम आपको सारा डिटेल्स सिखाएंगे कि मतलब आपकी खुद की ऑपरेशंस कैसा स्टार्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, ओके? करने के बाद जो लोग सोचते हैं कि अरे इमीडिएटली शुरू करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल वाली बात होगा, क्या सर मुझे सपोर्ट देंगे या नहीं देंगे, ये सवाल रहेगा आपके मन में। मैं कोर्स के बाद 3 महीने की सपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट होगा कोर्स के बाद।
आपको कभी भी कुछ भी डाउट है या कोई भी नाम किसी को देना है, कोई भी नाम करेक्शन वगैरह करना है, तो आप मेरे मदद लेकर आप काम करिए। कुमार जी म्यूट कर लीजिए ना प्लीज आप। कुमार जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी तरफ से। ओके, तो आपको 3 महीने की बैकएंड सपोर्ट मिलेगी। अगर कोई साथ में भी काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उसका भी हम डिटेल्स क्लास में ही शेयर कर देंगे आप लोगों को। ओके, तो इसमें हम लोग इन डिटेल नॉलेज जानेंगे, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, गुप्त विद्या करके, ठीक है। इसमें काफी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो आप इस टोटल 1 मंथ कोर्स में आप सीखेंगे। और इसकी जो कोर्स की जो फीस है वो 24,000 रुपीज है। एक कंप्लीट 1 मंथ का कोर्स है। अगर किसी को डिस्काउंट चाहिए तो जो भी व्यक्ति आज मुझे कंफर्मेशन देगा, क्योंकि थर्सडे के दिन हमारा क्लास शुरू होगा, जो भी व्यक्ति आज कंफर्मेशन मुझे देगा उसके लिए सीधा सीधा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 24,000 रुपीज के ऊपर 20% का डिस्काउंट सीधा सीधा मिलेगा। अगर कोई समझता है कि एक साथ में पेमेंट नहीं कर पाएगा, इंस्टॉलमेंट बेसिस करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड 2 इंस्टॉलमेंट्स। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको 15,000 देना होगा या 12,000 देना होगा, डिपेंड्स अपॉन योर अवेलेबिलिटी। उसके बाद में बाकी का जो पेमेंट है आप 10 डेज के बाद में या 15 डेज के बाद में भी आप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये लंबा क्लास है, 1 मंथ का क्लास है, साथ में चलना है 1 महीने के लिए, काफी कुछ सीखना है आप लोगों को, ठीक है। तो यही है सारा कोर्स का इंफॉर्मेशन। और किसी को और कुछ डाउट है तो पर्सनली टच बेस कर सकते हैं मेरे से। ग्रुप में मेरा नंबर भी है, या फिर मेरा पोस्टर भी आपको दिया हूँ मैं व्हाट्सएप में, तो ये सारा चीज आपको मिल जाएगा। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन चिराग जी। रिकॉर्डिंग एक चीज जो हम एक्चुअली नहीं दे रहे किसी को भी, हम इनफैक्ट रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। द रीजन इज देयर वर फ्यू ऑफ द इंसिडेंट्स व्हिच हैज हैपेंड इन दिल्ली। रिकॉर्डिंग्स के लेकर किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करके उस पर्सनल इंफॉर्मेशन को थोड़ा नेगेटिव वे में थोड़ा इधर उधर डेटा मिसयूज हुआ है। तो मैं ये नहीं चाहता मेरा कोई भी परिवार वाला इस सारे चीज को फेस करे, तो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं करूंगा क्लासेस का, वो है। बट जो क्लास आप मिस किए हो उस पर्टिकुलर क्लास का जो नोट्स है वो नोट्स आपको मिलेगा, एंड रिवीजन भी हो जाएगा आपका उस पर्टिकुलर क्लास का, उसका कोई चिंता मत कीजिए आप। ओके, दूसरा चीज, ये टोटल 16 सेशंस में ये सारा चीज आप सीखेंगे। और 16 सेशंस में मैंने एक सेशन डेडिकेटेडली एक डाउट्स क्लैरिफिकेशन सेशन मैंने रखा है, ठीक है, जिसमें आप पूरे के पूरे मतलब मान लो आपने 10 सेशंस या 12 सेशंस कंप्लीट कर ली, ठीक है, उसका मतलब काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया होगा। तो उस टाइम में काफी कुछ डाउट्स भी आने लगेंगे क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करोगे उस टाइम में। तो उसके लिए एक डेडिकेटेडली 1 डे का डाउट्स क्लैरिफिकेशन सेशन भी मैंने रखा। उसमें आपको जो भी डाउट्स है उस टाइम में आप क्लैरिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। जो जो अभी अवेलेबल ही है, तो मैं उन लोगों को मैं अपने नंबर दे रहा हूँ जो रजिस्टर करना चाहते हैं, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये दोनों मेरे मोबाइल नंबर है। आप कोई भी नंबर पे टच बेस कर सकते हैं। अगर पेमेंट वगैरह करनी है तो जो पहला वाला नंबर है 7799171747, उसके ऊपर मेरा गूगल पे भी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम, तीनों इस नंबर पे है, ठीक है। आप पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड है उनके लिए फ्लैट 20% डिस्काउंट है, लगभग 20,400 का कुछ कॉस्टिंग होगा, ठीक है। आप वो पेमेंट कर सकते हैं, दैट डिस्काउंट इज एप्लीकेबल टू यू। ओके, आई होप एवरीबडी हैज एंजॉयड द सेशन। ओके, आपके अपनी पर्सनल लाइफ की कीमती वक्त 2 घंटे मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, 5 और मिनट है हमारे पास, और किसी का कुछ सवाल है तो कर सकते हैं। यस यस सुभाष जी, आप म्यूट में है सर। सर मैंने उसमें लिखा था कि मेरा 12/6/1948 ओके डेट ऑफ बर्थ, ओके और मेरा कंडक्टर नंबर है 3, कंडक्टर नंबर है 4, ड्राइवर नंबर है 3, ओके और जो मेरे नाम का अभी तक बनता है सुभाष चंद्र भार्गव के नाम से वो बनता है 8। ओके
अगर मैं डॉक्टर भी ऐड कर देता हूं तो 8 की जगह वो बन जाता है 5। देन देखिए। मिसिंग नंबर आ जाएंगे उसमें 6 और 7। देखिए सर, आपका डेस्टिनी 3 नंबर है, ठीक है? या 3 नंबर के लिए 6 हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है? और खास But- करके यू क्रॉस्ड योर 32 years of age now and Yeah. 3 number is ruling you and 3 नंबर के लिए 6 अनलकी है। फर्स्ट पॉइंट, ओके। सेकंड पॉइंट, आपको ये डाउट आएगा कि सर मेरा तो आइडेंटिटी डॉक्टर है, ठीक है? मैं इस नेगेटिविटी की वजह से मेरा आइडेंटिटी को तो नहीं खो सकता, ओके? मतलब सवाल में जाहिर है ना, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस क्वेश्चन, राइट? दम है इसमें। तो yes, you can definitely use DR. DR gives a value of 6 and that number 6 will definitely fulfill and total आपको 5 पे लेके आएगा। That will definitely work for you, Subhash. it means my practice will go smooth. It will go because it will grow because of the 5 missing, the 5 missing factor वाला भी fulfill हो जाएगा और आपकी Yeah. जो DR की जो identity missing थी इतने दिन, because 6 also gives you new opportunities. Though it is unlucky to you, I know it. 6 also gives you new opportunities, new projects. Still, I recommend to go with the DR because total नाम जब आप display करेंगे email address में या तो फिर अपने नेम प्लेट पे, आपके घर के नेम प्लेट में या तो फिर विजिटिंग कार्ड में, विजिटिंग कार्ड तुरंत बदल सकते हैं तो बदल लीजिए। ये छोटा-छोटा जो नहीं, चीज है, मेरे विजिट कार्ड पे तो हाँ, आवाज बाहर ये करेंगे और दिन में 108 टाइम्स लाल कलर पेन से एक फ्रेश किताब लेकर 108 टाइम्स 108 डेज डॉक्टर सुभाष चंद्रा व्हाटएवर नेम योर कंप्लीट नेम जो बनता है 5 का, ये अगर आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओह, थैंक यू। You are welcome, sir. Okay. I hope this session has definitely given you some good insights. People who wanted to start their career in numerology or maybe who want to enhance their knowledge in terms of, because कई बार क्या होता है हम लोग बेसिक एक जगह पे सीखते हैं और उसके लिए एडवांस बोलते हैं और एडवांस दूसरी जगह पे सीखते हैं। जब ये इधर उधर जो बिट्स एंड पीसेस की जो नॉलेज होती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती, वो अधूरा ही रहता है क्योंकि इनका पढ़ाना का टेक्निक मेथोडोलॉजी अलग है और इनका एडवांस मेथड में ये इनका टेक्निक्स और ये मेथोडोलॉजी अलग है। दोनों जब हम तब करेंगे हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें कुछ पता नहीं चलता कि ये मेथड फॉलो करें ये मेथड फॉलो करें, ठीक है? दिस इज वन स्टॉप फॉर ऑल योर एफर्ट्स, वन स्टॉप फॉर योर ऑल योर इंटरेस्टिंग लेवल्स। आपको बेसिक से एक्सपर्ट लेवल तक मैं इस 1 मंथ कोर्स में लेके जाऊंगा एंड दिस इज माय वर्ड टू यू दैट आप लोग एक अच्छा सा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मंथ। ये मेरा वादा है आपके। Sir, I am Ravindra, sir. सर इसके आगे कोई एडवांस कोर्स नहीं है सर, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स इज ए टॉप ऑफ ऑल द कोर्सेस, लाइक बेसिक एडवांस जो भी है, इट इज अ टॉप ऑफ एवरीथिंग। Sir, one thing can I ask? Yes, please. Will you give us the notes as well? Yes, I give you the notes. Yes, I give you the notes, and I'm not like other trainers who actually do. They give PDFs to you directly, and they say, "Sir, ये सारा चीज आप पढ़ लो, ठीक है? इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है?" अपने लाइफ में तो अपने अपने काम पे बिजी है, कोई पीडीएफ नहीं पढ़ता। अगर 10 लोगों को पीडीएफ दो आप, हार्डली 2 या 3 लोग पढ़ेंगे, बाकी के 7 लोग नहीं पढ़ेंगे। तो इसका मतलब हुआ उसका तो पैसा बर्बाद हो गया ना क्लास ज्वाइन करके। ओके, तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि मैं हर एक नंबर का जो ट्रेड्स हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, जैसा अभी मैं बता रहा था 22 एक नेगेटिव नंबर है, 44 एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है? 38 एक एक्सेंट नंबर है, 39 पीपल विल बी ऑलवेज बिहाइंड मनी है, ठीक है? 19 इज ए बिजनेस नंबर है, 37 इज ए बिजनेस एंड लकी नंबर है। इस तरीके से इतने सारे जो नंबर है, इस हर एक नंबर का हम लोग डिस्कशन करें, वो क्यों लकी है, क्यों नेगेटिव है, ये सारा कुछ हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में। और हमारे इस ट्रेड्स में 100 से लेके 108 ट्रेड्स तक हम लोग सीखेंगे, A to Z तक हम लोग सीखेंगे, 1 to 9 नंबर्स प्लैनेट्स का जो ट्रेड्स है वो भी हम सीखेंगे और उसकी जो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, लकी नंबर्स अनलकी नंबर्स की जो कॉम्बिनेशंस है और मैरिज मैचिंग का जो कॉम्बिनेशंस है ये भी हम लोग सीखेंगे इसी क्लास में। ओके, चलिए फिर
आज के लिए इतना ही। शायद अगर आप लोगों को क्लास मेरा इस छोटा सा डेमो अगर आप लोगों को पसंद आया तो इट इज वेल एंड गुड। अपना फीडबैक जरूर शेयर कर लीजिए। Thank you so much. It was a nice class. Thank you so much. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। जो भी Thank you, ज्वाइन sir. करना चाहते हैं प्लीज गेट इन टच टू मी। गुड नाइट, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. I'm Ravinder.